आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाई के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन और जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज़ में जो नंबर की सीरीज़ होती है और जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है दोनों, या फिर उसमें कंबाइंड सीरीज़ आती है वो भी पढ़ेंगे। कुछ मिसिंग नंबर की सीरीज़ होती है वो भी पढ़ेंगे। और जो कॉन्टीन्यूस पैटर्न के जो लेटर होते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं ए बी बी सी ए करके, उसमें कुछ पैटर्न गायब होते हैं, उनको हमको भरना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वो भी क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम समझेंगे कि उनका पैटर्न क्या होता है सॉल्व करने का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने लगभग 2 वीडियो बना दी है, उसमें 4 टॉपिक कवर भी हो गए हैं। लोगों को ये लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत सिंपल है और एग्ज़ाम में बहुत कठिन आएगा, जबकि आर ओ जो एग्ज़ाम है उसमें उसका मेन फोकस जो होता है वो जीएस पे होता है और हिंदी पे होता है। रीजनिंग का पोर्शन उसमें ऐसा होता है कि आदमी को बेसिक रीजनिंग है उतनी आनी चाहिए और उतना कवर कराया गया है। मैंने जितने भी पैटर्न कराए हुए हैं, चाहे डायरेक्शन वाले चैप्टर में हो गया, चाहे जो भी चैप्टर हैं सारे, उसमें सारे जो पैटर्न है वो कवर कराए गए हैं। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर कुछ जो क्वेश्चन आने की संभावना भी है। जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे बस इतना नहीं हो पाता है कि एक लाइक करते हैं या फिर एक अच्छा सा अगर कमेंट करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है किसी भी व्यक्ति से, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। उससे होता क्या है, उससे थोड़ा सा हमको बूस्ट मिलता है। उससे बूस्ट मिलेगा तो हम आपका कंटेंट जो अगला वीडियो आएगा हम और अच्छा लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन तो कई टाइप के आते हैं, लेकिन सबसे कठिन जो क्वेश्चन होता है वो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन को कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं और वो काफ़ी समय भी लेते हैं। तो 2 वीडियो हमारी जो पिछली है उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए आज मैं ब्लड रिलेशन में जो कोडेड ब्लड रिलेशन है केवल उसको पढ़ाऊंगा, और जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं मैं उनको दिखा दूंगा कैसे कैसे वो होते हैं। आप उनको देख के समझ जाइएगा कि वो कैसे सॉल्व होते हैं नॉर्मली। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट भी दिखा दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर मन करेगा कमेंट करने का तो कमेंट आप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लड रिलेशन। तो रक्त संबंध टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हमारे जो परिवार के लोग होते हैं उनके बीच में क्या रिश्ता होता है उसको जानना बहुत आवश्यक चीज़ है, और ये बेसिक चीज़ें मैं इसको जल्दी ख़त्म भी कर दूंगा। तो मान लीजिए हमारी जो जनरेशन है, अगर उसको हम जीरो लेवल मानते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन आता है? भाई बहन आते हैं, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन आते हैं, साला साली आते हैं और पति पत्नी आते हैं। ये सभी लोग, इनकी इंग्लिश भी देख लीजिए, आवश्यक है। जैसे चचेरा ममेरा फुफेरा और भाई बहन जो भी होते हैं उन सभी को कजिन कहा जाता है। साला और साला को कहते हैं ब्रदर इन लॉ, साली को कहते हैं सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ हो गया। अब हम जाते हैं इससे एक पीढ़ी ऊपर, जिसमें हमारे माता पिता आते हैं, चाचा चाची, फूफा फूआ आते हैं, फूआ को बुआ भी कहते हैं, मामा मामी आते हैं और ससुर और सास आते हैं। तो माता पिता हो गए फादर और मदर, चाचा चाची और फूफा और फूआ इन दोनों को भी अंकल और आंटी ही कहते हैं इंग्लिश में। मामा मामी को देखिए, जो भी संबंध जो होगा आपके माता से, जो भी संबंध होगा, जैसे कि मामा हो गए, नाना हो गए, ये सब जो भी संबंध होगा, जैसे मौसी हो गई, तो वहाँ पे मैटरनल वर्ड यूज होता है। ठीक है, मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल आंटी मतलब मामी, ससुर का हो गया फादर इन लॉ और फिर मदर इन लॉ। फिर हम उससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, इसको हम नोट करेंगे +2 से, क्योंकि हमसे 2 पीढ़ी ऊपर के हैं ये लोग। तो दादा दादी का हो गया ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और फिर नाना नानी का हो गया। देखिए, जब माता से रिश्ता रहेगा तो मैटरनल यूज करेंगे, तो मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। तो ये तो वो है 2 पीढ़ी ऊपर। अब हम आते हैं हमसे नीचे की जो पीढ़ी है। हमारा पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, भतीजा भतीजी, भगना भगनी हो सकती है। भगना भगनी मतलब बहन के जो पुत्र होते हैं और पुत्री होती है। फिर दामाद हो सकती है, पुत्रवधू हो सकती है। तो इसको हम लोग नीस कहते हैं, और दामाद को कहते हैं सन इन लॉ, और पुत्रवधू को कहते हैं डॉटर इन लॉ। पुत्रवधू मतलब जो पतो होती है घर की वो। फिर पोता पोती को कहते हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, और नाती और नातिन को भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। तो ये वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अगर ये इंग्लिश में अगर दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा। जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो होता है। तो अगर a प्लस बी का को अगर कहा जाए कि a पुत्र है b का, तो देखिए a पुत्र है अगर ये कहा गया है, इसका मतलब है कि a का हम जेंडर क्लियर कर सकते हैं। b का पुत्र है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि b पिता का बताया गया है कि b मतलब b पिता है कि b माता है, हमको ये तो क्लियर नहीं है।
तो हम बी का जेंडर तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ए का जेंडर हमको क्लियर है। अब यहाँ पे पीढ़ी का अंतर है, कितने पीढ़ी का अंतर है, एक पीढ़ी का अंतर है। और आप ये जान जाइए, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी है और ए पुत्र है, मतलब कि आप पुत्र से पिता की तरफ जाएंगे तो हम +1 इसको कंसीडर करेंगे। बी माँ, ए माँ है बी की, ए माँ है तो ए पहले माँ है, और फिर हम माँ से किधर जा रहे हैं, पुत्री की तरफ। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम माँ से पुत्री की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक पीढ़ी नीचे जा रहे हैं, तो उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो +1 है -1 है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आपका जो कोडेड रिलेशन होता है वो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। और हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए माँ है, मतलब ये ए जो है वो फीमेल है। अगला हमारा स्टेटमेंट है ए पुत्र है बी का। तो ए पुत्र है मतलब ए मेल है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। और जब ए पुत्र है तो पुत्र तो है, और पुत्र किससे, हम कहाँ जा रहे हैं, पिता की तरफ जा रहे हैं, बी का पुत्र है। तो देखिए ए पुत्र है किसका, बी का, तो हम पुत्र से पिता की तरफ जा रहे हैं, तो हम +1 लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम कहते हैं ए दादा है बी का, तो दादा जो है वो मेल है, और ए दादा है, हम जा रहे हैं बी की तरफ, तो हम कितना हमारा हो गया, पीढ़ी का अंतर -2 हो गया, क्योंकि हम दादा से पोता पोती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहेंगे ए पोता है दादा का, चाहे दादा बी का जो भी है, तो ए तो पहले बात तो मेल हो गया, और ए पोता है मतलब हम पोता से जा रहे हैं दादा की तरफ, तो हम 2 पीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे +2 हो गया। अगर आपको यहाँ से +1 फिर -1 +2 -2 अगर इतना समझ में आ गया है तो आप कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। हम एक चीज़ और दर्शाएंगे, जो नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, अगर कोई मेल होता है तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं राम, तो हम ये भूल सकते हैं कि राम मेल है कि फीमेल है। देखिए आपको राम ऐसा सुनने में लग रहा होगा कि आपको राम जो है वो मेल है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए, कि आपको ये जानकारी ना मिली हो कि ये मेल है कि ये फीमेल है, तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते। अगर राम है और राम अगर कंफर्म कहीं कहा है मेल है, तभी आप प्लस का साइन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आप ये कह देंगे कि आपको अज्ञात है कि राम मेल है कि फीमेल है। फिर फीमेल पे हम निगेटिव लगाएंगे। अगर कोई मैरिड है, जैसे ए और बी अगर मैरिड हैं, तो उनके बीच में से डबल बराबर का साइन हम लोग लगाते हैं। जनरेशन गैप मतलब कि जैसे अगर कोई माँ है और पुत्र है, तो यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है, तो हम ऐसे लाइन लगाएंगे। और सेम जनरेशन का है, जैसे कि राम है और श्याम है, ये दोनों भाई बहन हैं, चाहे भाई भाई हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेम जनरेशन के हैं, तो हम ऐसे ये वाली लाइन जो है वो लगाएंगे। तो ये तो आपने देख लिया कि जो जेंडर होता है, जेंडर में मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, और जनरेशन का जो गैप होता है वो +1 -1, ये +2 -2 हो सकता है। अब हम इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि ए प्लस बी में ए माता है बी की, ए माता मतलब ए हमको फीमेल दिया हुआ है। फिर A-B में ए बहन है बी की, मतलब ए जो है वो यहाँ पे, मतलब जो माइनस वाला साइन है, इसमें माइनस साइन के पहले एक चीज़ आप और ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि ए माता है मतलब कि ये जो प्लस वाला साइन लगा हुआ है ना, ये प्लस वाला साइन माता को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि अगर किसी लेटर के सामने, जैसे कि हमने कहा A+, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस तो हमारी माता है, प्लस जो रिप्रेजेंट करता है माता को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसको, ए को। ए के बाद ये लगा हुआ है। अगर कोई लेटर ऐसा है जैसे बी है, तो हम बी को ये नहीं कह सकते कोई मेल है कि फीमेल है, ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अगला है ए गुड़े बी, तो गुड़े का मतलब क्या है, यहाँ पे पिता है, और ए बीटा का मतलब क्या यहाँ पे है, भाई है। तो प्रश्न पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ P। तो आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेटमेंट में, जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से किस में Q जो है वो ग्रैंड फादर ऑफ P है, मतलब P का जो है वो दादा है। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन जब आप एक बार सीख जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें हम लिखेंगे साइन मतलब कि चिन्ह, फिर हम लिखेंगे जेंडर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जनरेशन मतलब कि पीढ़ी। अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, जेंडर का लिंग हो गया, साइन का चिन्ह हो गया, जनरेशन का पीढ़ी हो गया। पहला हमको जो दिया गया है
देखिए पहला साइन हमको क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, और प्लस में कहा है कि ए माता है, मतलब ए के बाद में लगा हुआ है प्लस, तो और ए को ही कह रहा है कि ए माता है, मतलब कि जो प्लस का साइन है उसका जेंडर जो है वो माइनस है, माइनस मतलब कि फीमेल है। दूसरा उसमें साइन क्या दिया हुआ है, दूसरा साइन दिया हुआ है कि माइनस, ठीक है। माइनस का साइन रिप्रेजेंट किसको करता है, बहन को। तो कह रहा है कि ए बहन है, मतलब कि ए जो है वो बहन है, मतलब ए मतलब यहाँ पे जो माइनस है वो फीमेल हो गया। तीसरा इसमें दिया हुआ है कि गुड़ा, जो गुड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड़ा रिप्रेजेंट करता है पिता को। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ए पिता है, मतलब जो गुड़ा का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो मेल है। और जो अगला है इसमें साइन वो दिया हुआ है बीटा। बीटा रिप्रेजेंट करता है किसको, कहा है कि जो बीटा है वो भाई को रिप्रेजेंट करता है, और भाई कौन है, ए का भाई है बी, मतलब ये भी ए जो है यहाँ पे मेल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कहा गया है कि ए माता है बी की, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए मैंने बताया था पहले ए माता है, तो माता है और किसकी माता है, बी की। तो हमको माता से पुत्र चाहे पुत्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम किधर जाएंगे, हम माता से अगर हम पुत्र की तरफ जा रहे हैं तो मतलब हम एक जो पीढ़ी है वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे -1। अगला हमारा है ए बहन है बी की। देखिए ए बहन है बी की, मतलब दो जो लोग हैं वो, जैसे कि मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों लोग बहन हैं, मतलब कि दोनों लोग सेम ही पीढ़ी में हैं। जब सेम पीढ़ी में कोई रहेगा तो उसको हम लोग, कोई जनरेशन का गैप नहीं होगा तो उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला इसमें स्टेटमेंट है ए गुणे बी, मतलब कि ए पिता है बी का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पिता है, और पिता से हम किधर जाएंगे, हम जा रहे हैं पुत्र की तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिता से पुत्र किस में जाएंगे तो हमारा -1 का पीढ़ी का अंतर आएगा ना, तो हमारा हो गया ये -1 का अंतर पीढ़ी का। अगला हमारा साइन है बीटा। तो बीटा में कहा है कि ए भाई है बी का, तो भाई है मतलब सेम पीढ़ी का है, तो ये हो गया हमारा 0। तो अब आपको यहाँ ये पता चल गया कि आपका एक जो टेबल है वो तैयार हो गया। अब इस टेबल की मदद से इस एग्जाम में देता कैसे है कि अगर कोडेड रिलेशन अगर दे रहा है, तो अगर आपका एक टेबल बन गया तो एक कोडेड से हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। फिर उसका सिंगल ही अगर दे तो भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना इससे बहुत आसान हो जाता है, और इसको बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। इसको बनाने में बस मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा बस। अब इसमें हमको बताना कि Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ P, मतलब Q जो है, समझिए यहाँ पे Q क्या है, ग्रैंड फादर है। तो Q अगर ग्रैंड फादर है मतलब कि Q मेल होंगे, ठीक है। और मेल के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे प्लस वाला साइन किसके किसके पास है, क्योंकि प्लस रिप्रेजेंट करता है मेल को। मतलब ये हुआ कि जिस जिस साइन के बाद गुणा और बीटा होगा Q के बाद, मतलब अगर Q के बाद अगर गुणा है या फिर Q के बाद अगर बीटा है, तो ही वो जो है वो दादा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं अब किसके किसके पास है ये। तो Q के बाद गुणा कहाँ पे है, Q के बाद गुणा, देखिए Q के बाद गुणा यहाँ पे है, B वाले में है यहाँ पे, और Q के बाद बीटा यहाँ पे है। तो आप यहाँ से ये तो जान गए कि आपका जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ऑप्शन डी है ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Q का हमको निकालना है, Q दादा है, तो Q के बाद तो कोई साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो Q का जेंडर ही नहीं क्लियर है, और यहाँ पे भी Q के बाद कोई साइन है ही नहीं, मतलब Q का जेंडर ही नहीं क्लियर है। तो 2 ऑप्शन आपका तुरंत किनारे हो गया, ठीक। अब बच गया ऑप्शन बी और सी। तो हमने एक पॉइंट तो चेक कर लिया। अब हमको ये जानना है, आपको ये पता होगा कि देखिए ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर में और पोते में चाहे नाती जो भी है, तो उसमें 2 पीढ़ी का गैप होता है, ठीक है। और हमने पीढ़ी का जो गैप वाला है, देखिए जो पीढ़ी का जो गैप है हमने इसका कोड निकाल लिया है। हमको बस ये सीखना है इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे P दिया गया है और यहाँ पे Q दिया गया है, और ऑप्शन जो तीसरा है यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, ठीक। तो हमको ये देखना है कि कितने पीढ़ी का अंतर आ रहा है दोनों में। हम ऑप्शन बी को पहले चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, देखिए पहले यहाँ पे गुणे का साइन है, तो गुणा का मतलब क्या होगा, गुणा का मतलब एक पीढ़ी नीचे, ठीक। मतलब हमको एक पीढ़ी का अंतर यहाँ पे मिल गया है। दूसरे में फिर गुणा आया, फिर गुणा का मतलब क्या हो गया, गुणा का मतलब एक पीढ़ी का अंतर है, मतलब एक पीढ़ी और नीचे, मतलब हमको 2 पीढ़ी का अंतर मिल गया। तीसरा हमको यहाँ पे साइन मिलता है किसका, प्लस का। तो प्लस का साइन जो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन है,
तो प्लस के साइन में पीढ़ी का अंतर कितना है, फिर से एक अंतर है। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन बी वाला है वहाँ पे जो पीढ़ी का अंतर आ रहा है ये 3 पीढ़ी का अंतर आ रहा है, ठीक है, 3 जनरेशन का गैप आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको ग्रैंडफादर तक जाना है अगर तो हमको केवल 2 का ही अंतर पता होना चाहिए। अब हम ऑप्शन सी में चेक करते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि क्यू के बाद देखिए यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो बीटा जो है वो 0 पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं है। फिर इसके बाद फिर से ये बीटा को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब फिर से होगा कि यहाँ पे कोई अब जनरेशन गैप नहीं है। फिर रिप्रेजेंट करता है ये गुणा को, तो गुणा माने क्या हो गया, देखिए यहाँ पे गुणा है, तो गुणा रिप्रेजेंट करता है एक पीढ़ी के अंतर को, मतलब कि जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे एक पीढ़ी का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये पता चला कि जो ऑप्शन ए है वो तो हो ही नहीं सकता है, और ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता है, और ऑप्शन बी में 3 पीढ़ी का अंतर है, और ऑप्शन सी में 1 पीढ़ी का अंतर है। मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको निकालने जाते, रिश्ता बैठाने चले जाते, आपको 4 ऑप्शन बैठाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता, ठीक है। और अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, अन्य के एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आता हो कि उसमें एक ये पूरा पजल दे करके जो मैंने स्टेटमेंट बताया पूरा पजल दे करके उसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर आप ये बनाना सीख लेते हैं तो आप वहाँ से सीधे 5 क्वेश्चन आप फ्री में पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है एन इज द मटरनल अंकल ऑफ एम, मतलब एन जो है वो एम का मामा है। हमको क्या ज्ञात करना है कि एन जो है वो मामा है किसका, एम का। तो ऐसा आपको ये पता चल गया कि मामा है, तो पीढ़ी का अंतर कितना होगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा, +1 का अंतर होगा, प्लस हमको ये यहाँ से पता चल गया कि एन अगर मामा है तो एन प्लस है, मतलब कि एन जो है वो एक मेल है। मेल के लिए हमको यहाँ पे क्या क्या साइन ज्ञात है हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए मेल के लिए हमको ज्ञात है ये दोनों साइन, मतलब कि गुणे का साइन और बीटा का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है, एन के बाद गुणा हो सकता है और एन के बाद बीटा हो सकता है। हमको यही दोनों साइन खोजने हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं एन के बाद, देखिए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एन के बाद माइनस का साइन आया है जो कि एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसमें तो एन दिया ही नहीं हुआ है, ऑप्शन सी में तो एन दिया ही नहीं हुआ है, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हमको इसमें से खोजना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में बीटा बीटा का यूज किया गया है, और यहाँ पे भी एन के बाद बीटा है और यहाँ पे भी एन के बाद बीटा दिया हुआ है। आप यहाँ पे एक नोट मतलब नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेशल नोट है ये। देखिए जब भी कभी भी मैटरनल अंकल आ जाएगा चाहे आंटी चाहे मैटरनल जो ग्रैंड फादर आएंगे, मतलब उनका जो रिश्ता होता है ना वो माता के माध्यम से होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आप हैं और आपके ऊपर एक पीढ़ी ऊपर आपकी माँ है, और माँ के बाद आपके कौन मिलेंगे, यहाँ पे मामा मिलेंगे। तो आपको मामा से रिश्ता जो है वो आपका जो भी रिलेशन है वो माता के माध्यम से है। मतलब आप मामा का रिश्ता बताएंगे तो किसके माध्यम से बताएंगे, आपके आपके रिलेशन के बीच में पहले तो एक फीमेल आएगी, मतलब यहाँ पे एक फीमेल आएगी, उसके बाद यहाँ पे एक मेल आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मैटरनल वाला रिलेशन खोजेंगे तो उसके बीच में एक जो है वो फीमेल आएगी ही आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में, तो हमारा पहला ऑप्शन है, मैंने उसको यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे पीढ़ी का अंतर खोजेंगे। हमने मेल और फीमेल तो डिसाइड कर लिया, अब हमको खोजना है पीढ़ी का अंतर। तो देखिए बीटा माने क्या होता है, बीटा में जो पीढ़ी का अंतर देखिए कितना है वो 0 है, तो यहाँ पे अंतर कितना हमारा आ गया 0। फिर माइनस है, माइनस में पीढ़ी का अंतर यहाँ पे कितना है 0 है, तो हमने इसको भी कर दिया 0। फिर एक आएगा प्लस, प्लस में मतलब कि अंतर जो है -1 है, एक अंतर आ गया हमारा -1। और फिर माइनस आया, माइनस का अंतर फिर से 0 है, तो ये अंतर हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एक फीमेल देखने को बीच में ज़रूर मिलेगी। देखिए बीटा जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लस जो है ये भी एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और फिर माइनस फिर से एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फीमेल बीच में आ रही हैं, और आपको यहाँ पे एक जो है वो मतलब पीढ़ी का अंतर भी मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि जो एन है ये संभावित है कि एम का जो मामा है वो हो सकता है। अब हम ऑप्शन अगला वाला हमारा जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे।
हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। डी में क्या दिया है, एन दिया है, बीटा दिया है, सी दिया है, प्लस एफ दिया है गुणे एम। इसका हम लोग चेक करेंगे पीढ़ी का अंतर। तो बीटा में कितना अंतर हो गया, बीटा में तो हो गया 0, ठीक है। प्लस में अंतर आ गया -1, और गुणा गुणा में अंतर आ गया -1। तो यहाँ पे पहली बात कि -2 पीढ़ी का अंतर है, ठीक। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई थोड़ी सी प्रमुख, कि देखिए यहाँ पे बीटा है, बीटा मेल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस तो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीढ़ी का अंतर आपका 2 आ रहा है, और यहाँ पे आपका अंतर कितना आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है, बस 1 पीढ़ी का अंतर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये कठिन तो है, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं कि समझ में ना आए। मैं आपको फिर से एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बस करना क्या है हम लोग को, कि पहले हमको ये देखना है कि हमको जो पीढ़ी का अंतर है वो कितना है। जैसे कि दादा से पुत्र की तरफ, दादा से अगर पोता की तरफ जाना है तो हमको -2 का अंतर है, ठीक। तो एक तो हमको पीढ़ी का अंतर हो गया। दूसरा हमको क्या डिसाइड करना है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो मेल फीमेल डिसाइड हो गया, पीढ़ी का अंतर डिसाइड हो गया। तो उसके बाद हम आप एक टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद हम चारों ऑप्शन से देख लेंगे कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, कौन सा इसमें संभावना जो वो नहीं बन सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपका पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें कहा है कि जे प्लस के, मतलब कि जे के का भाई है। मतलब यहाँ से ये हमको पता चला कि जे जो है वो मेल है। और यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम सारा साइन लिख लेते हैं। तो साइन हमारा है प्लस है, @ है, डॉलर है और माइनस है। तो हमको प्लस का मतलब ये पता चल गया कि जे जो है वो भाई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एक मेल साइन हो गया, प्लस हो गया। दूसरा है कि जे @ के, जे के की बहन है। मतलब यहाँ पे जो जे है वो बहन है, तो @ किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस को, बहन को। मतलब फीमेल को हम लोग निगेटिव में, मेल को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है डॉलर का, जे डॉलर के, डॉलर रिप्रेजेंट करता है किसको, माँ को। तो जे माँ है के की, तो जे अगर माँ है तो डॉलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस को। हमारा ये फीमेल जेंडर हो गया। अगला है जे माइनस के, मतलब जे पिता है के का, तो जे पिता है मतलब जे एक मेल है, तो ये हो गया हमारा +1। हमारा जेंडर वाला जो है वो सारा का सारा बन गया। अब हम आते हैं पीढ़ी पे, पीढ़ी का अंतर देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट में देखिए कहा है कि भाई है, तो भाई भाई में अंतर कितना होता है, 0 पीढ़ी का, दोनों समान पीढ़ी के हैं। दूसरा है कि बहन है, तो बहन में भी 0 पीढ़ी का अंतर होता है। अगला कहा है इसमें जे डॉलर के, तो देखिए ये समझना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है आपके लिए, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। कहा गया है कि जे डॉलर के, मतलब जे माँ है के की। देखिए जे है, ये के है, तो जे क्या है, माँ है, और ये कौन है, पुत्र चाहे पुत्री जो भी होगा, ये क्लियर नहीं है। तो जे माँ है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके तरफ से हम किसके तरफ जाएंगे, जिससे रिश्ता बताया गया है। तो अब हम किधर जाएंगे, -1 की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया -1। फिर अगला स्टेटमेंट है जे माइनस के, मतलब यहाँ पे जे जो है वो पिता बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में हमको नॉलेज दी गई है। और इसके बाद हम यहाँ से किससे रिश्ता बताया गया है, पुत्र चाहे पुत्री जो भी हो। तो यहाँ पे जाएंगे तो हम किधर जाएंगे, -1, एक पीढ़ी नीचे की जाएंगे, पिता से पुत्र की तरफ एक पीढ़ी आपको नीचे जाना होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही जो टेबल थी वो बता दिया था। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1। तो अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि कौन इसमें मेल है, कौन सा इसमें फीमेल है, और पीढ़ी का अंतर हमारा क्या है। तो अब इस टेबल से हम जो कोई भी हमको क्वेश्चन कठिन से कठिन मिल जाए उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि S - P @Q @M $O + K में, इसमें पूछा गया है कि K S से किस प्रकार संबंधित है। मतलब इसमें हमको K का रिश्ता बताना है किससे, S से। K का रिश्ता बताना है किससे, S से। तो हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि K इसमें मेल है कि K इसमें फीमेल है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे K है कहाँ पे, तो K हमको कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में। और कोई भी रिश्ता बताने के लिए मैंने बताया था, जैसे अगर लिखा हुआ है कि A+, जैसे यहाँ पे A अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस हो सकता है कि माता को रिप्रेजेंट करे या फिर पिता को रिप्रेजेंट करे, जो भी है, चाहे भाई बहन जो भी प्लस रिप्रेजेंट करे।
मतलब आपको यहाँ से ये पता चल जाता है कि प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से हम जेंडर क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे के सबसे लास्ट में दिया गया है, और इस लास्ट वाली वर्ड के बाद ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो एट द रेट है, ना डॉलर है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पे के का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब के का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ये रिलेशन पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसका उत्तर हमारा सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पोता पोती दादाजी सॉल्व करेंगे। उससे बढ़िया है कि आप सीधे टेबल बनाइए, इसको बनाने में 15 से 20 सेकंड लगेगा और सीधे आप आंसर दे दीजिए बस। दूसरा प्रश्न कहा है m+s-p $n p, ये है। इसमें पूछा हुआ है कि s जो है वो n से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपको s का रिश्ता बताना है n से। तो हमको पहले s का हमको जेंडर ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे s के बाद माइनस का साइन लगा है। माइनस का जो साइन होता है, हमारा ये वाला कौन सा बॉक्स था, ये हमारा चिन्ह वाला बॉक्स था। ठीक है, तो माइनस का हमारा जो साइन है ये किस जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल को। मतलब s यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि s यहाँ पे क्या है, मेल है। जब हमको ये पता चलेगा कि s मेल है तो ऑप्शन में दादी माँ दिया है, मतलब दादी माँ हमारी नहीं हो सकती हैं, या तो मातृ दादा हो सकते हैं। मातृ दादा मतलब कि मम्मी के पिताजी, यहाँ पे मतलब है इसका, और दादा मतलब कि मेरे पिताजी के पिताजी। और दूसरी बात, आपको रिलेशन जो भी ये देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो ऑप्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे दो पीढ़ी का अंतर है। तो हम यहाँ पे पीढ़ी का पहले अंतर देख लेते हैं। हमको जाना है एस से कहाँ पे जाना है, एन पे जाना है, एस और एन के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला हमारा जो साइन है वो माइनस का साइन है। माइनस के साइन में पीढ़ी का अंतर कितना है, तो -1 है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया -1, मतलब कि एक पीढ़ी नीचे। दूसरा हमको जो साइन दिया वो दिया है डॉलर का। ठीक है, तो डॉलर जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल को, माफ़ कीजिएगा फीमेल को। मतलब यहाँ पे फीमेल आ गई है, मतलब संभावना यहाँ पे आपकी क्या बन गई कि ये मातृदादा हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब भी आप कोई रिश्ता खोजेंगे, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बीच में कोई फीमेल तो नहीं आ रही है। अगर फीमेल आती है तो संभावना बनती है कि आपकी वो माता के पक्ष का कोई ना कोई रिश्ता निकल जाए, मतलब नाना नानी, फिर मामा मामी, चाहे जो भी रिश्ता निकल के आता है वो। तो दूसरा हमारा साइन निकला था डॉलर। डॉलर रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल को, और फीमेल में भी एक पीढ़ी नीचे। तो हमको दो पीढ़ी का पहली बार तो यहाँ पे अंतर मिल गया, और बीच में हमको एक फीमेल मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मातृदादा की ओर इशारा करता है, और इसका ऑप्शन जो है वो मातृदादा सही हो जाएगा, दादा गलत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो ये था हमारा जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है। इसको कोई समझाता नहीं है, ना ही इसको कोई बता सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो ये वाला जो वीडियो का हिस्सा है इसको आप एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन कोई चीज़ नहीं है। तो अब हम आते हैं अपनी बुक पे, और बुक में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ से आपको कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो है ये मैंने बताया था, देखिए जो 3 पीढ़ी ऊपर होता है ना, वहाँ पे हमेशा पर वर्ड लगेगा, मतलब कि पर दादा लग जाएगा, पर दादा, पर नाना, पर दादी, पर नानी। और अगर 4 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पर और फिर पर दो बार लगेगा, मतलब कि पर दादा। ठीक है, ऐसे लगता है। जैसे कि अब 3 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पर पोती, पर नाती, चाहे पर पोती, चाहे पर नतिनी, ये वर्ड यूज होता है। मैंने ये बताया था कि पुरुष को हम लोग मेल से मतलब पॉजिटिव से करेंगे, महिला को यहाँ पे निगेटिव करेंगे। कई लोग यहाँ पे पुरुष के लिए ट्रायंगल बनाते हैं और महिला के लिए ऐसे गोला बनाते हैं। पति पत्नी के लिए हम लोग ऐसे डबल लाइन बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं सीधे, चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, आपका समय थोड़ा सा कम वेस्ट करते हुए। पहला इसमें क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के पुत्र का भाई हो तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पी का बताया गया है क्या, क्यू के पुत्र का भाई हो, तो ये क्यू है, क्यू का पुत्र यहाँ पे इसका नाम मान लीजिए नहीं दिया गया है, जो भी इसका नाम हो, इसका नाम एक्स हो, जो भी हो,
तो इसका भाई है। मतलब कि ये बताया गया है क्वेश्चन में कि जो P है वो भाई है। मतलब कि P का जो जेंडर है वो कंफर्म किया गया है कि P जो है एक मेल है। तो P Q से किस प्रकार संबंधित है? तो P का जो रिश्ता हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र का, क्योंकि पुत्र का भाई तो पुत्र ही होता है। टाइप 2 है इसमें, श्री X ने सुश्री Y से कहा। X जो है वो Y से कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट यहीं पे क्लियर हो गया कि जो X है ना वो मेल है, क्योंकि यहाँ पे श्री वर्ड यूज कर दिया गया। ठीक है, और Y को क्या कहा गया है? Y एक फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे सुश्री वर्ड को यूज किया गया है। तो आपको ये ध्यान देते हुए चलना है कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन X कहते हैं Y से। ठीक है, तो Y से हम लोग देखिए जिसके बारे में भी कहा जाएगा रिश्ता हम वहीं से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, वहीं से फिगर हम बनाना चालू करते हैं। तो Y के पिता, तो Y के ये हो गए पिता, हो गए उनके O, और O की पत्नी ये हो गई O माइनस। मेरी मौसी हैं, मेरी मौसी मतलब माता की बहन। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो बहन है माता की वो X की सीधे सीधे मौसी बन जाएंगी। एक बार इसको फिर से देखते हैं। प्रश्न देखिए X जो है वो Y से कह रहा है, तो X जो है वो Y से यहाँ पे है, और आपको ये क्लियर हो गया कि X एक मेल है और Y एक फीमेल है। X कहता है कि Y से कि Y के पिता की पत्नी, मतलब कि Y की जो माता है और उनकी बहन, मतलब Y की जो मौसी हैं वो मेरी भी मौसी हैं। तो मेरे बहन की मौसी हैं और मेरी भी अगर मौसी लग रही है, इसका मतलब हुआ कि X और Y दोनों भाई बहन हैं, और X और Y दोनों भाई बहन हैं। तो प्रश्न आगे पूछा है कि X की दूसरी Y की जो बेटी है, तो Y की बेटी को यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट किया गया है और ये फीमेल है, X से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी, क्योंकि बहन की जो बेटी होती है वो भांजी होती है और आप मामा बनते हैं। तो ये मामा भांजी का रिश्ता यहाँ पे हो गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भांजी है। अगला टाइप देखते हैं। ये संकेत वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था। प्रश्न में कहा है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है कि ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए फिगर बनाते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, तो हमने माना कि एक महिला है। देखिए ये एक हमारी महिला हो गई, इसको हम लोग गोला बना के बनाते हैं। महिला कहती है कि ये जिसकी फोटो है, चाहे जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है, ये मेरे पति, मान लीजिए इनके पति कोई होंगे, ये पति हो गए इनके, इनके पति की पत्नी। तो अगर ये इनके पति हैं तो इनकी पत्नी फिर से यही महिला स्वयं हो गई। तो पत्नी की पुत्री, अब इनकी कोई पुत्री रही होगी और इनकी पुत्री का भाई है, मतलब ये भाई है, मतलब कि ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला किसके बारे में बता रही थी? महिला बता रही थी वहाँ पे इस लड़के के बारे में। फिर से प्रश्न को पढ़िए। मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो महिला कहती है कि महिला के, देखिए ये महिला है, इस महिला के पति ये हो गए, और फिर इस पति की पत्नी की ये पुत्री, और पुत्री का फिर ये भाई हो गया। मतलब महिला इस अपने बेटे के बारे में बता रही है। तो प्रश्न पूछा है कि वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वो जो महिला है वो पुरुष की माँ है। ठीक है, महिला देखिए पुरुष की क्या है, वो माँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तस्वीर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है। समझिए प्रश्न को। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि ये मेरे दादाजी के, तो हमने ये माना कि एक महिला है यहाँ पे, महिला के दादाजी, दादाजी मतलब एक पीढ़ी ऊपर यहाँ पे कोई होगा, और इसके ऊपर एक पीढ़ी यहाँ पे कौन है? दादाजी हैं। दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी का बेटा कौन सा है? केवल एक ही बेटा है, और उनके बेटे का बेटा है, यहाँ पे उनके बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित? तो यहाँ पे जो महिला हो गई और जो व्यक्ति हो गए, दोनों पहले तो सेम ही पीढ़ी में है। ठीक है,
और प्रश्न में मतलब सॉल्यूशन में आपको ये क्लियर दिख रहा है कि मान लीजिए अगर कि एक महिला है, कहती है कि इस महिला के जो दादाजी हैं, वो दादाजी का जो इकलौता बेटा है और फिर जो उनका बेटा है, ये उसकी तस्वीर है। तो अगर इस महिला के भी दादाजी हैं और इस बेटे के भी जो दादाजी हुए, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। तो महिला का ये जो तस्वीर वाला लड़का है वो कौन सा हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, भाई है। टाइप 4 देखते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो काफ़ी लोग इस ऑप्शन में ही उनको क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। y का x से क्या संबंध है ये बताना है आपको। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है y की दो बहनें u और v हैं। देखिए ये y है और इनकी दो बहन है u है और v है। ये बहन है u और v तो हमने लिख लिया, लेकिन y का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। x की जो माँ है, दूसरा स्टेटमेंट है x की माँ, x की यहाँ पे कोई माँ होगी जो u के पिता की बहन है। x की यहाँ कोई माँ है और ये u है, u के पिता है और ये इनकी बहन है। मतलब कि u की जो x की माँ है ये क्या हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, और ये u फीमेल है, v फीमेल है और यहाँ पे y भी आ जाएगा। तो प्रश्न में कहा है कि y का हमको x से संबंध बताना है। देखिए ये y है और ये x है, तो y की ये पिता है और पिता की ये बहन है। ये बहन का x का तो क्लियर नहीं है जेंडर कि x जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये हो सकता है कि y का जो x है वो बुआ का लड़का हो चाहे बुआ की लड़की हो, ये दोनों संभव है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों जरूरी है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। किसी भी एक ऑप्शन से हम ये x और y का जो रिलेशन है वो बता नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, दोनों एक साथ पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे क्या लिया, ममेरा भाई है चाहे ममेरी बहन है, मतलब वही मामा का लड़का। टाइप 4 में देखते हैं कोड या फिर जो भी कोड दिए रहते हैं संकेतों के माध्यम से हमने कोड पढ़ा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ही इक्वल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आप जो ये स्टेटमेंट दिया है ना, आप सीधे इसको अप्लाई करिए और सीधे आप आंसर बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट कहा है कि u माइनस वी, देखिए इसको यूज कैसे किया था, ये जो दिया हुआ है u माइनस वी है। तो पहले हम लिखेंगे u माइनस, माइनस साइन यहाँ पे है और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है माँ को। मतलब एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए a पहले दिया हुआ है और b बाद में दिया हुआ है, मतलब a जो है वो b की माँ है ना कि b a की माँ है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे u जो है वो v की माँ होगी, ये माँ होगी तो ये नेगेटिव हो गया और ये v का जेंडर भी क्लियर नहीं है। फिर दूसरा है v भागा w, यहाँ पे भागा का निशान है और ये हो जाएगा a पुत्री है b की, इस हिसाब से v जो है पुत्री है w की, तो v पुत्री है किसकी, w की। जब w की पुत्री हो जाएगी इसका मतलब है कि वो u का पति होगा, क्योंकि u तो फीमेल है, तो फीमेल है तो केवल पति ही तो हो सकता है, पिता। तीसरा इसमें दिया है w प्लस वाई, प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि भाई है, लेकिन कौन, तो w भाई है y का, तो w भाई है y का, लेकिन y का जेंडर क्लियर नहीं है। और y गुड़े, गुड़े का मतलब क्या होता है, गुड़े का मतलब होता है पति, मतलब कि y पति है z का, तो y पति है z का, तो यहाँ से z पत्नी हो जाएगी। तो अब प्रश्न में पूछा है कि z का v से संबंध। देखिए यहाँ पे आपको z का बताना है, जब भी क्वेश्चन में ये कहेगा किसका, आपको ये जो का वर्ड है ना, का वर्ड, ये का वर्ड बहुत ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये कह दे कि v का z से, तो आपको यहाँ पे v का संबंध बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे z का संबंध क्या हो जाएगा, देखिए w जो है वो v के पिता हैं और w के भाई y हैं, मतलब y जो है w के चाचा हो गए, तो z क्या हो गई, z चाची हो गई, तो ये हो गई चाची। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा रहता v का z से, तो हमको v का रिश्ता बताना है, तो v क्या हो सकता है, वो चाची, ये अगर ये z चाची हैं तो चाचा भतीजा होता है, तो ये क्या होता,
या तो ये भतीजा हो जाता वी, या तो ये भतीजी हो जाता, क्योंकि वी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक परिवार में 8 सदस्य हैं। चलिए इसको फिगर बनाते हैं क्या कैसे होगा रिलेशन। तो पी जो है वो वी का पति है। देखिए पी पति है वी का, तो जब पति है तो वी क्या हो गया, फीमेल हो गया यहाँ पे। जो एस की माता है, देखिए जहाँ पे जो वर्ड यूज होता है ना वो किसके लिए होता है, जो पास वाला होता है। मतलब वी जो है वो एस की माता है, लेकिन एस का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्यू एक पुरुष है जिसकी एक संतान है। अब यहाँ पे इसको हम अलग से लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्यू क्या है, एक पुरुष है और जिसकी क्या है, एक संतान है। ये संतान जो है मेल है या फिर फीमेल है कुछ क्लियर नहीं है, तो उसको हम दोनों लिख लेते हैं। क्यू एस का भाई है। अब देखिए हमको रिलेशन मिल गया, जो क्यू है वो क्या है, एस का भाई है। तो क्यू क्या हो गया, एस का भाई हो गया, और क्यू के केवल एक ही संतान है। बी वी का भाई है। यहाँ पे क्या लिखा है कि बी जो है वो वी का भाई है। आर जेड की बहन है। आर का और जेड का अभी तक हमको कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। आर जेड की बहन है। हमको यहाँ पे जेड का भी जेंडर नहीं क्लियर है। जो टी की माता है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है मतलब कि टी जो है वो जेड के लिए, जो वर्ड है वो जेड के लिए यूज हुआ है, मतलब जेड जो है वो टी की माता है। तो हमको अभी भी आर जेड और टी में यहाँ पे कोई रिलेशन हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हम इसको भी लिंक करेंगे, आगे कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। टी जो है वो क्यू की पुत्री है। अब देखिए मिल गया रिलेशन। टी क्या है, क्यू की पुत्री है, तो मतलब कि ये एक फीमेल है। टी एक फीमेल हो गई, और टी से हमको रिलेशन पता है कि टी की माँ जेड है। मतलब टी की माँ अगर जेड है तो क्यू पति हो जाएगा, जेड पत्नी हो जाएगी, और जेड की एक बहन क्या है, आर है। देखिए इधर जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, आर है। तो प्रश्न में पूछा गया कि परिवार में कुल कितने मेल हैं। यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। एक बार इसको देखिए, क्वेश्चन करने के बाद आप इसको मिला सकते हैं, एक बार मिलाना जरूरी होता है। प्रश्न में कहा है कि पी वी का पति है। पी पति हो गया वी का, ये क्लियर हो गया। जो एस की माता है, मतलब वी जो है वो एस की माता है, ठीक। क्यू एक पुरुष है, क्यू एक पुरुष है, ठीक, जिसकी केवल एक संतान है। देखिए इसकी केवल एक संतान है, ठीक। क्यू और एस भाई हैं। अच्छा क्यू और एस भाई हैं, तो क्यू और एस यहाँ दोनों भाई हैं। क्यू और एस भाई हैं। बी वी का भाई है। जो बी है वो वी का भाई है, ये भी क्लियर है। आर जेड की बहन है। आर जो हो गया वो जेड की बहन हो गई। जो टी की माता है, मतलब जो जेड है वो टी की माता है, ठीक है, यहाँ से टी की माता हो गई। टी क्यू की पुत्री है, यहाँ से क्लियर हो गया। और परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो हमको पुरुष बताना है। तो पुरुष जोड़ते हैं। देखिए एक ये मेल हो गया, एक ये हो गया, 2 मेल, ये हो गया 3 मेल, ये हो गया 4 मेल। मतलब परिवार में टोटल 4 मेल हैं, ठीक है। तो पी हो गया, बी हो गया, एस हो गया और क्यू हो गया। परिवार में टोटल 4 मेल हैं। अगला प्रश्न है, राहुल राज का भाई है। देखिए ये है राहुल और ये भाई है, तो ये मेल हो गया। किसका भाई है, राज का। राधा रमन की बहन है। ये भी स्टेटमेंट हमको क्लियर नहीं है, हम इसको कैसे लिखेंगे। राज राधा का पुत्र है, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन मिल गया। राज जो है वो राधा का पुत्र है, मतलब कि ये मेल हो गया। अब राधा का हमको रिश्ता पता है, राधा रमन की बहन है, मतलब राधा फीमेल है और ये रमन, लेकिन रमन का जेंडर क्लियर नहीं है। तो राहुल का राधा से संबंध बताना। तो देखिए ये है राहुल और ये है राधा, तो राहुल का भाई है राज, ठीक है। तो दोनों भाई हैं, तो दोनों की माँ राधा हो गई। तो राहुल का हमको रिलेशन बताना है, तो राहुल हो जाएगा हमारा बेटा। देखिए राहुल का रिलेशन बताना, अगर राधा का पूछता तो राधा हो जाती माँ। तो ये ध्यान देना है किसका रिलेशन पूछ रहा है। शुभम कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब शुभम अकेला है। इस तस्वीर में मौजूद, तो माना एक तस्वीर यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है वो मेरी माँ की बहू का पति है, ठीक है। तो जो शुभम की
मतलब मेरी, मेरी मतलब कि शुभम की। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये है शुभम, शुभम की माँ, शुभम की माँ की बहू। तो शुभम की अगर माँ है तो माँ की बहू कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी शुभम की पत्नी, और बहू का पति है, बहू यानी कि बहू हो गई, बहू का पति फिर शुभम हो जाएगा। मतलब ये स्वयं की तस्वीर को ही ये बता रहा है। अब एक बार इसको फिर से पढ़िए। देखिए रिलेशन वाले क्वेश्चन में आप जब उसको नहीं आ रहा है, आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा अपने आप। फिर से एक बार इसको देखते हैं। प्रश्न में कहा है कि शुभम का कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक। तो इस तस्वीर में मौजूद जिस व्यक्ति की शुभम तस्वीर दिखा रहा है उसके बारे में बता रहा है कि यह मेरी माँ, हमने माना ये शुभम है, शुभम की कोई माँ होगी, माँ की बहू, माँ की बहू कौन होगा? तो शुभम की वो पत्नी रही होगी, और बहू का पति, बहू का पति तो शुभम स्वयं होगा। तो शुभम किसकी तस्वीर बता रहा है? तो शुभम स्वयं की तस्वीर को दिखा रहा है, ठीक है, शुभम स्वयं की तस्वीर को दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीशा कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर बनाते हैं फिगर, मेरे दादा, तो ये क्या है? ये मान लीजिए अमीशा हो गई। अमीशा के दादा कौन हो गए? मान लीजिए अमीशा के दादा हैं ये। अमीशा के दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र है, और इकलौते पुत्र का क्या है? ये पुत्र है। तो चूंकि ये अमीशा के भी दादा हैं, और यहाँ पे देखिए पिता के पिता है, तो ये भी तो दादा ही हुए। मतलब अमीशा और ये जो व्यक्ति, ये दोनों क्या हो गए? ये भाई बहन हो गए। तो वो अमीशा से वो कैसे संबंधित है? तो ये क्या हो गया? भाई। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो गया। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर का भाई है। तो पी का जेंडर तो क्लियर है कि क्यू का और आर का भाई है, लेकिन क्यू और आर का जेंडर क्लियर नहीं है। एस आर की माँ है, तो यहाँ पे एस जो है वो आर की माँ है, ठीक। टी पी का पिता है, यहाँ पे टी जो है वो पी का पिता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पी क्यू आर ये तीनों भाई बहन हैं, और टी पिता है और एस माता है, मतलब कि ये दोनों पति पत्नी है, टी और एस पति पत्नी है। तो इसमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? मतलब कि हमको असत्य बताना है। असत्य इसमें से कौन होगा? पहला देखते हैं, टी एस का पति है, तो टी एस का पति है, ये तो सत्य है। दूसरा है टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का देखिए यहाँ से पिता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है एस पी की माँ है, तो एस जो है वो पी की माँ है, यहाँ से ये भी सत्य है। चौथा है टी क्यू का पति है, ये गलत है। क्यू का क्या है? ये पिता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? ये पिता है। ऑप्शन डी जो है वो निश्चित रूप से गलत है। देखिए टी जो है वो पिता है क्यू का। अगला प्रश्न है, हमको बताना है कि पी डॉलर क्यू स्टार आर हैच एस का हमको अर्थ बताना है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो ये है पी, यहाँ डॉलर का जो अर्थ है वो क्या है? ए जो है वो बी की बहन है, मतलब यहाँ पे जो पहले वर्ड आया हुआ है वो बहन है बी की। तो इस हिसाब से पी बहन हो गई क्यू की। दूसरा रिलेशन यहाँ पे स्टार का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार का मतलब क्या हो गया? कि पुत्री है, मतलब ए पुत्री है बी की, तो इस हिसाब से क्यू पुत्री है आर की, तो क्यू पुत्री हो गई आर की, तो क्यू हो गई फीमेल। तीसरा रिलेशन हमको दिया गया आर हैच एस, यहाँ पे हैच का, यहाँ पे हैच दिया गया है। हैच का रिलेशन क्या है? कि जो है पति है, मतलब कि आर जो है वो पति है एस का, आर पति है एस का, तो एस फीमेल हो गई। तो प्रश्न में अब हमको स्टेटमेंट बताना है कि एस जो है वो पी की माँ है, एस पी की माँ है, ये स्टेटमेंट सही है। और सारा देख लेते हैं, एस पी की बहन है, तो ये तो गलत हो गया। एस पी की भाभी है, तो ये भी गलत है। और एस पी की दादी चहनानी है, तो ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, ए पुत्र है बी का। देखिए ए पुत्र है बी का, लेकिन बी का जेंडर भी क्लियर नहीं है। सी का पिता एफ है, दूसरी लाइन है सी का पिता एफ है, तो हमको ये तो अभी कहीं रिलेशन दिख नहीं रहा है। तो सी का पिता एफ हो गया, एफ मेल हो गया। एफ पुत्र है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ पुत्र है डी का, एफ पुत्र किसका है? डी का पुत्र है एफ, और यहाँ पे वर्ड और यूज किया गया है, ठीक है। मतलब डी का पुत्र एफ है और बी पुत्री है, तो बी पुत्री हो जाएगी, मतलब कि एफ की वो बहन हो जाएगी। अब हमको रिलेशन यहाँ से देखिए बी का वाला मिल गया है, तो बी बहन हो गई, इसका भाई हो गया एफ, और इसके पिता चाहे माता जो भी हैं वो डी हो गए।
ए का एफ से रिलेशन बताना है, तो ये है ए, हमको ए का बताना है, तो बी हो गई माँ और ये हो गया एफ हो गया उसका भाई, मतलब एफ जो है वो मामा है। तो रिलेशन क्या होता है, मामा भांजा का होता है। तो ए का बताना है, तो ए हो गया हमारा भांजा। ऑप्शन ए सही है, ए भांजा हो गया। अगला क्वेश्चन है, सी बी की बेटी है। देखिए सी बेटी है किसकी, बी की, तो सी फीमेल हो गई। जो ए का भाई है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है मतलब कि बी, ए का बी भाई हो गया। डी सी का भाई है, यहाँ पे जो डी है वो सी का भाई है, मतलब डी मेल है। और ई ए की बहन है, और जो ई है वो ए की बहन है। तो डी का चाचा कौन है, डी का हमको चाचा बताना है। तो बी, डी के पिता हो गए बी, अब बी का हमको भाई खोजना है, ठीक है। तो ई तो बहन है, तो ई तो संभव ही नहीं है। ए का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि ए मेल है कि फीमेल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए मेल होता तो ए ही चाचा होता, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डी जो चारों दिया गया है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं कि नन ऑफ दीज दिया गया हो, ठीक है। चाहे संभावित है कि ए मतलब ए मेल फीमेल ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हो कि ए जो है हमारा वही चाचा हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमा अजय की बेटी है। देखिए ये प्रेमा है और ये है अजय। तो प्रेमा फीमेल हो गई, बेनीटा अजय की माता है। बेनीटा, बेनीटा माता है, तो बेनीटा फीमेल हो गई। बेंजामिन बेनीटा के पिता है, बेनीटा से भी ऊपर हमको जाना है, तो ये कौन है, बेंजामिन है। बेंजामिन पिता है, तो बेंजामिन मेल हो गए। लीला बेंजामिन की माता है, तो बेंजामिन की माता एक ऊपर, और ये कौन है, ये लीला है यहाँ पे, और लीला फीमेल हो गई। तो प्रेमा का लीला से संबंध हमको बताना है। ऑप्शन आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे पर पोती, पर हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब पीढ़ी में चार का अंतर हो, ठीक है। तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, चार पीढ़ी का अंतर है। तो हमको लीला का बताना है, तो लीला, प्रेमा का बताना है, माफ़ कीजिएगा, तो प्रेमा का हमको बताना है, तो प्रेमा क्या हो गई, पर पोती हो गई। और अगर लीला का पूछा होता तो लीला क्या हो जाती, लीला पर दादी हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, बी ए का पुत्र है। देखिए बी जो है पुत्र है किसका, ए का, तो बी क्या हो गया, मेल हो गया। जिसका, जिसका माने किसका, ए का, जिसका विवाह सी से हुआ है। अगला प्रश्न है, बी ए का पुत्र है। देखिए बी पुत्र है किसका, ए का, जिसका सी से विवाह हुआ है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, बी के बारे में बताया जा रहा है कि बी जो है वो ए का पुत्र है जिसका विवाह सी से हुआ है, मतलब बी का जो विवाह है वो सी से हुआ है। तो सी हमारे यहाँ पे फीमेल हो गई, जबकि डी का विवाह ई से हुआ है। तो डी और ई के बारे में भी हमको रिलेशन नहीं पता है, डी और ई। यदि ई बी का भाई है, कह रहा है कि ई जो है वो भाई है बी का, तो अगर ई मेल हो गया तो डी फीमेल होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों पति पत्नी है। तो डी का ए से हमको रिश्ता बताना है। अब इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ हमको बी दिख रहा है कॉमन यहाँ इन दोनों में, दोनों रिलेशन में। तो बी का भाई यहाँ पे कौन हो गया, ई हो गया, और ई की पत्नी हो गई डी। तो हमको डी का ए से, हमको डी का रिश्ता बताना है। डी का रिश्ता बताना है किससे, ए से। तो ये क्या हो गया, देखिए ए का पुत्र है बी है, और बी का भाई है, बी का भाई ई है, मतलब कि ई भी है, ए का पुत्र हो गया। तो ए की पत्नी डी है, मतलब ये ए की क्या हो गई, ये बहू हो गई, ठीक है। बहू मतलब कि पुत्र की पत्नी। तो डी हमारी क्या हो गई, डी हो गई बहू। देखिए डी ए की क्या है, बहू है। अगला प्रश्न है, यदि पी क्यू का भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का, तथा आर का बेटा है, आर का बेटा है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइन क्लियर कर लीजिए आप, कि पी क्यू का भाई तो बताया गया है, एक वर्ड यूज किया गया तथा, मतलब कि और आर का बेटा है। जब तथा वर्ड यूज किया जाता है ना, तो
तो इसके बारे में, बाद वाले के बाद में, मतलब जब यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा तो क्यू के बारे में बात होगा, तथा वर्ड यूज होगा तो पी के बारे में बात होगा। तो आर का ये बेटा हो गया। वी जो है वो टी की बहन है। वी क्या है, वो टी की बहन है, तो वी का हमको पता चलेगा कि वी फीमेल है जो क्यू की पुत्री है। तो यहाँ पे जो वर्ड है, जो वर्ड किसके लिए यूज होगा, पास वाले के लिए, मतलब टी के लिए। तो टी जो है वो क्यू की पुत्री है। अब देखिए हमको क्यू यहाँ पे पता है, तो क्यू की पुत्री हो गई टी और इसकी बहन हो गई वी, ये दोनों फीमेल है। आर एस का पति है। आर क्या है, पति है किसका, एस का, तो एस हो गई हमारी फीमेल। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है, वी जो है वो एस की पौत्री है। वी एस की पौत्री। तो आर का, क्यू तो पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो अगर ये मेल फीमेल चाहे कुछ भी हो, तो आर का बेटा चाहे बेटी होगा क्यू, और उसका जो, उसकी जो बेटी है वो हो गई वी। इसका मतलब है कि वी जो है वो आर की पौत्री हुई, एस की पौत्री हुई। ये 100% सही है। अगला प्रश्न है, भारती छवि की बहन है। देखिए ये है भारती, ये है छवि। तो भारती बहन है, तो भारती हो गई फीमेल। अवनी भारती की माँ है। अवनी फीमेल हो गई यहाँ पे। छवि ध्रुव की पत्नी है। छवि फीमेल है, किसकी पत्नी है ये, ध्रुव की, तो ध्रुव हो गया मेल। ईशा, माफ कीजिएगा, ध्रुव ईशा का पिता है, तो ध्रुव पिता है किसका, ईशा का। ईशा का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो ईशा की नानी कौन है, ईशा की नानी कौन होंगी, तो नानी होती है माँ की माँ। तो ईशा की माँ कौन है, ईशा की माँ है छवि, और छवि की माँ कौन है, छवि की माँ है अवनी। तो ईशा की नानी कौन हो गई, अवनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि सुमन राजेश की पत्नी है। देखिए सुमन, ये है राजेश, तो राजेश मेल हो गया, सुमन फीमेल हो गई। सुमन राजेश की पत्नी, माफ कीजिएगा पूरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं, गड़बड़ हो गया। स्टेटमेंट पूरा है, सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। तो राजेश की पत्नी, देखिए ये है राजेश, इनकी कोई पत्नी रही होगी। राजेश की पत्नी के बेटे, मतलब राजेश का ही बेटा कोई रहा होगा, और इसकी पत्नी जो है ये है सुमन। तो ये हो गई फीमेल और ये बेटा है। तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है, तो सुमन का हमको बताना है, न कि राजेश का। तो सुमन क्या हो गई, सुमन तो सीधे सीधे बहू हो गई, क्योंकि राजेश का ये बेटा है और बेटे की ये पत्नी है, तो ये राजेश की बहू हो गई। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वो किसके साथ टहल रहा था। तो माना कि ये है गणेश। गणेश अपनी माता, यहाँ पे इनकी माता होगी, माता के भाई, माता के भाई मतलब इनके मामा हो गए, भाई के पिता, पिता मतलब ये गणेश के सीधे तौर पे क्या हो गए, नाना हो गए, और नाना की पोती, पोती मतलब इनके बेटा की बेटी, ये बेटी हो गई, ये फीमेल हो गई। ये सीधे तौर पे अगर देखें ये क्या हो गई, ये हो गई पोती। तो वह किसके साथ टहल रहा था, तो इसी के साथ तो टहल रहा है, तो ये कौन हो गई, ये हो गई ये ममेरी, ये ममेरी बहन हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ ये है, देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही है, ममेरी बहन। प्रश्न है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सैमुअल ने कहा, ये है सैमुअल, वह मेरे पिता, सैमुअल के पिता हो गए, पिता के भाई, ये पिता के भाई हो गए, की पुत्री, इनकी पुत्री हो गई, की माता मतलब ये हो गई, पुत्री की माता है, मतलब इनके बारे में वो बता रहा है। तो तस्वीर में दिख रही महिला सैमुअल से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला ये क्या हो गई, देखिए सैमुअल के पिता हैं और पिता के ये भाई हैं, पिता के भाई मतलब चाचा, और चाचा की पत्नी मतलब क्या हो गई, चाची। तो प्रश्न में कहा है
कि जो दिख रही तस्वीर है महिला से सैमुअल किस प्रकार संबंधित है। तो सैमुअल का इसमें रिलेशन बताना है हम लोग को। तो सैमुअल क्या हो जाएगा, देखिए सैमुअल भाई तो है नहीं, सैमुअल देवर भी नहीं है, सैमुअल पुत्र भी नहीं है। सैमुअल इसमें हो जाएगा ये सी। सैमुअल जो है यहाँ पे ये इनके पति हैं और पति के भाई हैं। तो पति के भाई का पुत्र हो जाएगा सैमुअल। ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। देखिए ये हो गई वेरोनिका। वेरोनिका ने कहा कि वह मेरे पति, वेरोनिका का ये पति हो गए, पति के भाई की बेटी, भाई को यहाँ पे बेटी रही होगी, और बेटी की माँ है, मतलब कि ये माँ हो गई। तो पूछा कि जो लड़की है ये वेरोनिका से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और इसमें ये दोनों लोग जो हैं ये लोग भाई भाई हैं। मतलब वेरोनिका भाई की, मतलब एक व्यक्ति की पत्नी वेरोनिका है तो दूसरे व्यक्ति की पत्नी जो है वो फोटो वाली स्त्री है। तो ये लोग क्या हो जाएंगी, मौसी तो होंगी नहीं, माता भी होंगी नहीं, देवरानी जेठानी एकदम सही ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो सही है, चचेरी बहन तो होंगी नहीं, तो देवरानी जेठानी ही होंगी है। अगला क्वेश्चन है, ए बी की माता है, ए माता है किसकी, बी की, बी सी का पति है, बी पति है सी का, तो बी मेल हो गया, सी फीमेल हो गई। डी सी का ससुर है, मतलब सी का ससुर मतलब जो पति की माँ है उनके पति हो गया डी। ए का डी से रिश्ता बताना है हमको, रिश्ता किसका बताना है, ए का, और रिश्ता बताना है किससे, डी का। तो डी से तो ये हो गई पत्नी हो गई सीधे तौर पे, डी पत्नी है ए की, ऑप्शन सी देखिए पत्नी है। अगला क्वेश्चन है, एस टी की बहन है, देखिए एस जो है वो बहन है किसकी, टी की, आर एस का भाई है, आर भाई है एस का, यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो हमको यू और डब्ल्यू का रिलेशन अभी नहीं पता है, इसको अलग से लिख लेते हैं, यू डब्ल्यू की पत्नी है, मतलब यू पत्नी है और डब्ल्यू पति है। टी यू का पिता है, देखिए टी जो है वो यू का पिता है, और यू का हमको रिलेशन किससे पता है, डब्ल्यू से, डब्ल्यू मेल है ये फीमेल है। तो टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है हमको बताना है, किससे, टी से और डब्ल्यू से। तो टी क्या हो गया, टी हो गया देखिए ये मेल है, और ये पत्नी के ये पिता है, पत्नी के पिता मतलब क्या हो गया, ये तो ससुर हो गए। तो टी कैसे संबंधित है, ससुर हो गए, ऑप्शन ए ससुर। तो देखिए हमने लगभग 17 क्वेश्चन ये हो गया, और हमने कोडेड रिलेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, और इसमें जो एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में हमने वो भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तो इतने तो काफ़ी हैं एग्ज़ाम में जो रिलेशन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग, चूंकि इस बुक में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है, तो मैं सारे क्वेश्चन में आपको बारी बारी से दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद ही आप सोल्यूशन दिखिएगा। मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर सोल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप खुद से उसको अटेम्प्ट करें और फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकें। तो 18 से हम लोग यही करेंगे। ये है प्रश्न नंबर 18, आप उसको सॉल्व कीजिए पॉज करके, और ये रहा उसका सोल्यूशन। ये है प्रश्न नंबर 19, और ये रहा प्रश्न नंबर 19 का सॉल्यूशन। ये है प्रश्न नंबर 20, वीडियो पॉज कीजिए, ये है इसका सॉल्यूशन। ये है प्रश्न नंबर 21, और ये है 21 का सॉल्यूशन। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि प्रश्न आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 22, और 22 का ये हल है। अगला देखते हैं, ये है प्रश्न नंबर 23, आप इसको लगाइएगा जरूर प्रैक्टिस के लिए, और ये 23 का सारा ये हल है। ये है प्रश्न नंबर 24, ये 24 का हल हो गया।
ये है प्रश्न नंबर 25 और ये हो गया 25 का हल। ये है प्रश्न नंबर 26। ये उसके ऑप्शन हो गए 26 के और ये हो गया 26 का हल। ये प्रश्न नंबर 27। देखिए अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। 27वां वाला RPFSI का क्वेश्चन है और ये इसका हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 28 है, इसको आप सॉल्व कीजिए और ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक है, ये जो ब्लड रिलेशन वाला, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। तो सीरीज में आप कभी भी जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ मान ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कुछ मान ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ मान ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे घटते हैं और कुछ मान बहुत तेज़ी से घटते हैं। तो हमको ये देखना है कि जो भी हमको सीरीज दी गई है उसमें जो मान या तो बढ़ रहा है या फिर मान जो घट रहा है वो बहुत धीरे धीरे घट रहा है या फिर बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो अगर वो बहुत धीरे धीरे अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जोड़ या फिर घटाना का यूज किया गया है। जैसे कि हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहली बात तो आप ये भूल जाइए कि आपको यहाँ पे क्या इसका सोल्यूशन होगा। आप ये देखिए कि इसका जो मान है वो एक बहुत स्लो गति से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है मतलब कि यहाँ पे योग हो रहा है, ठीक। तो ये धीरे धीरे योग वाला हो गया। फिर हम दूसरा एक उदाहरण अगर देखते हैं, जैसे 5 है, 25 है, 625 है, 3125 है। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मान जो है वो बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से ये तुरंत कई गुना हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तेज़ी से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है। या तो हो सकता है कि ये वर्ग हो या फिर हो सकता है कि ये घन हो रहा हो। जैसे कि अगर हम लिखें 1, 8, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हम लिखें 1, फिर 2, फिर लिखें 8, फिर लिखें 16, मतलब ये वर्ग होते चला जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये वर्ग हुआ है, फिर घन हुआ है, फिर पावर 4 हुआ है, तो ऐसे ऐसे हो गया है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर तेज़ी से बढ़ रहा है मतलब कि क्या है कि गुणा है, चाहे वर्ग है, चाहे घन का यूज हो रहा है। फिर जैसे 36 है, फिर 33 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 27 हो गया, मतलब मान यहाँ पे घट रहा है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है, तो यहाँ पे घटाना का यूज होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। फिर 5000 से 2500, फिर 1250, फिर 625, तो यहाँ बहुत तेज़ी से घट रहा है, मतलब यहाँ पे भाग का यूज होगा। तेज़ी से हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाग का यूज होगा, ठीक। अब इसमें कुछ पैटर्न बनते हैं जो कि नॉर्मल लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको कुछ सीधे सीधे पैटर्न बताऊंगा और जो एग्जाम्पल मतलब जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इसमें से मतलब मान के चलिए आपको 90% तो फंसना एकदम 100% श्योर है, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो पहला हमारा होता है वर्ग रूप में। हमको जो सीरीज दी होती है ना वो वर्ग रूप में होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो भी आप ज़्यादा नहीं लेकिन जो 10 तक संख्याएं हैं, 10 तक का वर्ग, 10 तक की जो संख्या है उसका वर्ग आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर आपको 20 तक का अगर वर्ग याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम देखेंगे अगर हमको सीरीज दी हुई है, जैसे कि हमारा 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, आपको ये सीरीज देख के आपके ब्रेन में तुरंत ये हिट करना चाहिए कि जो संख्याएं हैं ये वर्ग होती हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25। तो संख्याएं क्या हुई, एक्स रूप, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दी हुई हैं, मतलब ये वर्ग है। दूसरा हमारा सीरीज जो बनता है वो ऐसे बनता है, अगर आपको संख्या मान लीजिए ऐसे दिखे, 0 दिया हुआ है, 3 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो 8 है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर वर्ग हमारा 9 है तो एक संख्या आगे से 10 होता है, एक संख्या पीछे से 8 होता है। ये सीरीज बन सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 8 जो है वो 3 के वर्ग के जस्ट पास वाला संख्या है, चाहे 3 जो है वो 2 के वर्ग के पास वाला संख्या है, चाहे 15 जो है वो 4 के वर्ग के पास वाला संख्या है। मतलब आपको एक ऐसी सीरीज मिलेगी जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में रहेगी। अब यही अगर हम एक संख्या जो हमारा जो वर्ग मेन था, वर्ग से हम एक संख्या पीछे आए, अब हम क्या करेंगे, वर्ग से एक संख्या आगे जाएंगे। जैसे हमको सीरीज मिल सकती है 2 का, तो 2 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर धन 1 हो गया। फिर 5 हो गया, 5 भी आपको वर्ग के आसपास की संख्या दिख रहा है। 10 जो है वो 9 के आसपास है और 17 जो है वो 16 के आसपास है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्म हो गया। फिर जो अगला रूप देता है वो ये वाला है। ये दोनों रूप थोड़ा सा खोजने में मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर आपने
अगर ये पढ़ा हुआ है आपके ब्रेन में अगर है कि इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ये 12 है, ये 20 है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 2 में 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है। ये ठीक है, आप ये बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब नंबर कठिन बन जाएगा थोड़ा सा तो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। हमारा क्या है, हमारा संख्या 1 है, 1 का वर्ग धन 1, ठीक, हमारा ये हो गया। फिर ये 2 का वर्ग धन 2, 12 क्या है, 12 हो गया 3 का वर्ग धन 3, 20 क्या है, 4 का वर्ग धन 4। मतलब हमारी जो संख्या है उसका वर्ग धन वही संख्या हो गई, ठीक। एक ये सीरीज बनती है, फिर उसी में से हम x को घटा के सीरीज बनाते हैं, जैसे कि 1 का वर्ग माइनस 1 तो ये 0 हो गया, फिर 2 का वर्ग माइनस 2 मतलब 4 हो गया, 3 का वर्ग माइनस 3 मतलब कि 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज बनती है। जैसे इसमें है, इसमें क्या बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 4 बढ़ा है, इसमें 6 बढ़ा है। तो इन दोनों में आपको ये बढ़िया बात ये है कि आप इसको जो सीरीज हम जोड़ जोड़ के निकालते हैं, चाहे घटा घटा के, आप उससे भी इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है ना, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से अगर आप एक्स घटाते हैं तो सभी संख्याओं में से सेम वही वही अंतर निकलेगा, ठीक है। तो संख्याएं जो वो प्लस मतलब एक सीरीज के पैटर्न में ही बनेंगी कि आप 2 4 6 बढ़ते क्रम में बन जाएगा। तो इन दोनों को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 3 पैटर्न हैं इनको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हमको किसी भी संख्या का वर्ग, उसकी एक संख्या आगे का सीरीज और एक संख्या पीछे का सीरीज, ये संख्याएं जो है वो बन सकती हैं। सेम इसी प्रकार ये वर्ग रूप में अगर दी गई हैं तो इसको हम घन रूप में भी देख सकते हैं। घन रूप में कैसे, जैसे कोई संख्या दी हुई है उसका हमको घन याद रहेगा, तो जैसे कि 1 का घन हो गया 1, 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 27, 4 का हो गया 64, 5 का 125, 2 का हो गया माफ़ कीजिएगा 6 का हो गया 216, 7 का हो गया 343, ऐसे करके। तो कोई भी संख्या का जो क्यूब होता है अगर आपको वो ज्ञात है तो हम क्यूब से एक संख्या पीछे, जैसे मान लीजिए अगर हमको दिखे 7, तो 7 नंबर देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 7 जो है वो 8 के पास पास होता है। 8 क्या होता है, अब यहाँ पे 2 संभावना निकल सकती है। जो संख्या 8 है ना, 8 क्या हो सकती है, 8 हो सकता है कि 2 का क्यूब -1 हो, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 3 का वर्ग -1 हो। 8 को देख के आपके दिमाग में ये दोनों ख्याल तुरंत आने चाहिए, ठीक है। फिर हम जब अगला इसमें 8 का, तो हमको यहाँ कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में क्या हो सकता है। फिर जो अगला अंक हमारा 27 है, 27 को हम क्या कह सकते हैं, 27 को हम ये कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा अगला अंक हमारा क्या है 26 है। तो 26 को देख के आपको ये दिमाग में आता है कि 26 जो है वो 27 के पास की संख्या, और 27 क्या होता है, 27 जो होता है वो क्यूब होता है। 27 क्यूब किसका है, तो 3 का क्यूब होता है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे क्यूब वाली सीरीज हमारी इसलिए दी गई है क्योंकि जो हमारा 64 संख्या दिया गया है ना, तो 64 भी क्यूब होता है। स्क्वायर के आसपास अगर आप देखेंगे तो वो 8 का तो स्क्वायर होता है, लेकिन 4 का क्यूब भी होता है, ठीक। तो जब क्यूब इसका हम निकालेंगे 4 का क्यूब और उससे एक कम है, मतलब यहाँ पे x का क्यूब -1 है और यहाँ पे भी x का क्यूब -1, यही सीरीज हमारी चल रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। और अगली जो हमारा जो संख्या दी गई है वो x क्यूब +1 है। तो जैसे कि 2 है, 9 हो गया, 28 हो गया, 65 हो गया। देखिए 64 से एक आगे है, 27 से एक आगे है, 8 से एक आगे है और 1 से एक आगे है। तो ये हमारी सीरीज x क्यूब +1 और x क्यूब -1 वाला जो है ये आपके ब्रेन में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ग वाली संख्या के आगे पीछे की संख्याएं, हो सकता है कि 2 घटा दे, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही घटा है, 2 घटा सकता है, 3 घटा सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो इसमें ये आता है x क्यूब +x और x क्यूब -x, ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो आपको अब सीरीज आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। देखिए आप यहाँ पे 8 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे आप 20 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे 30 में, तो यहाँ पे हमारा 38 जोड़ेगा। तो अब ये सीरीज तो बनेगा नहीं। तो वर्ग वाले में तो बन गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा क्यूब वाले में। तो ये भी पैटर्न अब आपको क्यूब वाले में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। आपको कभी भी जब संख्या देखनी है तो आपको ये सोचना है कि ये कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के पास है ये, चाहे उसके घन के पास ये संख्या जो है वो बिलोंग करती है। तीसरा उसमें टाइप होता है वो होता है योग वाला। तो योग में भी एक होता है सामान्य योग, एक होता है बढ़ता योग और एक होता है घटता योग। सामान्य योग क्या हो गया, जैसे कि हमारी संख्या बढ़ी 1 से 2 तो इसमें 1 ऐड हुआ, 2 से 3 1 ऐड हुआ, 3 से 4 1 ऐड हुआ। तो लगातार समय एक ही संख्या ऐड होते चली जा रही है। जैसे 2 से 4 हम गए तो हमारा 2 ऐड हुआ, 4 से 6 हमारा 2 ऐड हुआ। तो ये सामान्य योग हो गया। बढ़ता योग क्या होता है, बढ़ता योग जैसे कि हम 1 से अगर 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा +1 ऐड हुआ,
2 से 4 पे गए तो +2 ऐड हुआ, 4 से 7 पे गए तो +3 का ऐड हुआ, 4 से 11 7 से 11 पे गए तो यहाँ पे +4 का ऐड हुआ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी संख्याएं सीरीज में बढ़ रही हैं तो ये जो इनका जोड़ने का जो क्रम है ना वो भी साथ में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बढ़ता योग का उदाहरण। या फिर हम यहाँ पे अगर ये देखें कि एक में 1 से 1 हुआ है, मतलब यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 1 से 2 गया तो +1 ऐड हुआ है, 2 से 6 गया है। ये सीरीज मुझे लगता है कि गलत बन गई है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारा जो उदाहरण है ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो हो सकता है एक दो गलती निकल जाए, लेकिन आपको कंटेंट जो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगला हमारा घटता योग है। घटता योग का मतलब क्या होगा, जैसे 5 से 9 गया है तो यहाँ पे पहले 4 ऐड हुआ है, 9 से 12 गया है तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, 12 से 14 गया है 2 ऐड हुआ है, 14 से 15 गया है तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ है। और अगली संख्या अगर हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो अगली संख्या हमारी 15 आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि ये मिसिंग नंबर में ऐड दे दिया जाए उदाहरण में। अगला उदाहरण हमारा है 0 से 10, 10 से 18, फिर 24, फिर 28। अगर ऐसी सीरीज मिल जाए तो लोग कन्फ्यूज होंगे इसमें हुआ क्या है। देखिए 0 से 10 में 10 ऐड हुआ है, 10 से 18 में 8 ऐड हुआ है, 18 से 24 में 6 हुआ है और यहाँ पे 4 हुआ है, तो अगली संख्या क्या ऐड होगी, 2 होगी, ये क्या हो जाएगी 30। ठीक है, तो ये योग तो हो रहा है, लेकिन योग जो है वो घटते क्रम में हो रहा है, तो ये हो गया हमारा योग वाला। फिर अगला हम देखते हैं घटाना। घटाना में एक सामान्य घटाना है, जैसे कि 49 से 48 -1 -1 -1 और माफ़ कीजिएगा 48 से 46 ये हो गया -2 -3 -4। तो ये क्या हो गया, ये तो बढ़ता वाला घटाना हो गया, उदाहरण थोड़ा सा गलत हो गया है। ये देखिए जो घटाना हो रहा है ना वो घटाना क्या हुआ है, बढ़ रहा है, तो ये हो गया बढ़ता वाला घटाना। अगला उदाहरण हमारा है 55 से 56। देखिए -1 घटा है, 56 से 53 -2 घटा है, 53 से 50 -3 घटा है और 50 से 46 -4 घटा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया बढ़ता वाला घटाना। फिर घटता वाला घटाना क्या होता है, जैसे 50 से 40 हो रहा है तो -10 हो रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 6, ये क्या हो रहा है -4। अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हम करेंगे -2, तो 22 में से 2 जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर इसमें आता है गुणा। तो गुणा वाले में देखते हैं, जैसे 5 × 2 10। तो जो सामान्य गुणा है देखिए यहाँ पे 0 से 5 गया है, 5 से 10 गया है, मतलब 2 का गुणा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 5 × 0। ये सीरीज थोड़ी सी गलत हो गई है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सीरीज को मैनेज किया सकता है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दें, देखिए 5 क्या है, ये 5 × 2 हो गया 10। ये सीरीज देखिए, ये सीरीज सही है। 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, 10 दूनी 20, 40 हो गया, 20 दूनी 40, फिर से 2 का गुणा हुआ और 40 दूनी 80, ये हो गया। तो ये हो गया हम जनरली जो सामान्य गुणा हमारा 2 2 2 2 2 का गुणा हो गया, 3 3 3 का गुणा हो गया, तो ऐसे सामान्य गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि बढ़ता गुणा मतलब कि जैसे कि 5 × 2 ये हो गया 10 × 3 × 4, तो कि जो भी गुणा है ना वो बढ़ते क्रम में है। फिर घटता गुणा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 × 10 है तो 100 आएगा, 100 × 800 तो हो गया ×8, 800 × 6 ये हो गया 4800। यहाँ 10 का गुणा हुआ है, 8 का हुआ है, यहाँ पे 6 का हो रहा है, मतलब गुणा तो हो रहा है लेकिन ये घटते क्रम में हो रहा है। फिर सेम सामान्य वैसे भाग का हो जाएगा। भाग में देखते हैं यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, 2000 में 1000, 500, 250, मतलब 2000 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 1000 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 500 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 250 आएगा, मतलब 2 2 2 2 का भाग सामान्य रूप से हो रहा है। फिर बढ़ता भाग क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम भाग अगर दें हम 1 का, हम यहाँ भाग दें 2 का, फिर हम भाग दें यहाँ पे 3 का, तो भाग 1 से 2 से 3 से हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, और सेम उसी प्रकार घटता हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ पैटर्न थे, मतलब ये तो मैंने खुद से सारा ये जो सीरीज़ था ये खुद से बनाया हुआ था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि जो गुणा हो रहा है, चाहे भाग हो रहा है, चाहे धन, चाहे घटाना, जो भी है वो बढ़ते क्रम में है कि सामान्य क्रम में है। ठीक है, कि मतलब किस प्रकार दिया गया है, तो आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया ना, इसका कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आता है। जैसे कि योग और गुणा का सीरीज हम बनाते हैं,
फिर ऐसे आगे है घटाना और गुणा का हो सकता है, फिर भाग और योग का हो सकता है, फिर भाग और घटाना का हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार सीरीज जो है वो बनती है जाता है। और 6 से 14 जाएंगे तो ये 2 बार और 3 बार के बीच में जाएगा, मतलब कि आपको कुछ दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 धन 1, मतलब कि हम अगर धन एक कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे तो 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 3, और 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 6। ऐसे ही हम यहाँ पे धन 1 गुणे 2 कर दें तो 6 1 7, और 7 गुणे 2 बराबर 14, 14 धन 1 मतलब 15, 15 गुणे 2 बराबर 30। तो ऐसे ही 62 के बाद क्या आ जाएगा, 62 धन 1 बराबर 63, और 63 गुणे 2 बराबर 126। तो ये सीरीज अब कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, इस वाले में क्या है, इस वाले में पहले गुणा है फिर जोड़ है, और इस वाले में क्या है, पहले जोड़ है फिर गुणा है। अगला हमारा तरीका है घटाना और गुणा का। सीरीज जैसे है 6 11 20 37 और 70। तो आपको यहाँ भी ये दिख रहा होगा कि अगर हम 6 गुणे 2 कर दें, 6 दूनी 12, 12 से 1 कम है, जैसे कि 11 दूनी 22, 22 से 2 कम है, तो इसी प्रकार है ये, ठीक। तो 6 गुणे 2 12 माइनस 1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस 2। तीसरा हम कर सकते हैं 22 दूनी 40 माइनस 3, फिर यहाँ पे गुणे 2 माइनस 4, 37 दूनी 74 में से 4 गया। अगला यहाँ पे क्या हो सकता है, गुणे 2 माइनस 4 करेंगे तो 7 दूनी 140, और 140 में से 4 गया 100, माफ़ कीजिएगा 105 जाएगा, तो हो जाएगा 135। ये 5 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार। अगला हमारा सीरीज है 4 6 10 18 और 34। तो 4 से हमको 6 पे जाना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 4 माइनस 1 कर दें, हो जाएगा हमारा 3, और 3 गुणे 2। फिर हम चेक करेंगे कि क्या यही अगले वाली सीरीज में पॉसिबल हो रहा है। तो 6 से 10 जाने में हम क्या करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगा 5, और 5 गुणे 2 यानी कि 10। अब ये सीरीज जो इसी पे चल रही है। तो हमारा अगला अंक इसमें क्या हो जाएगा, तो 34 है, 34 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 33, 33 गुणे 2 ये क्या हो जाएगा 66। हमारा अगला अंक इसमें हो जाएगा। तो इसमें घटाना और गुणा दोनों था। इसी प्रकार हमारी अगली सीरीज आती है योग की और भाग की, मतलब उसमें हम जोड़ना भी है और भाग भी करना है। जैसे हमारी सीरीज है 500, और फिर उसके बाद संख्याएं दशमलव में दी गई हैं, दशमलव में दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये वाली संख्या है 250, 250 का हम दोगुना करें तो कितना आएगा, 250 का दोगुना हो जाएगा 500। लेकिन यहाँ पे 0.5 भी है, मतलब कि आधा का दोगुना हम करेंगे तो हमको 1 तो मिलेगा ही। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 501, और 501 भागा 2 करेंगे तो हो जाएगा 250.5। इसी प्रकार फिर 250.5 है, इसमें फिर हम धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 251.5, और फिर भागा 2 करेंगे, ठीक है। देखिए तो 251 है, तो 251 का आधा कितना हो जाएगा 125.5 हो जाएगा। अब 0.5 का करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब 125.75 ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी सीरीज में यही जो है ये चल रहा है। तो अब हमको ये पता चल गया कि जो 63.38 है, इसमें हम करेंगे धन 1 तो ये कितना हो जाएगा 64.38 हो जाएगा। फिर हम करेंगे भागा 2 तो कितना हो जाएगा 32.19, ये हो जाएगा 32.19 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अलग अलग प्रकार से सीरीज बनेगी और इसी प्रकार आपको सोचना है। अगला तरीका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, घटाना और भाग का, ठीक है। तो 172 है, माफ़ कीजिएगा 720 है, 172 कह रहा हूँ, 720 है। 720 हमको जाना है 180 पे। तो सबको ये पता है कि 18 चौक 72 होता है, मतलब कि यहाँ पे 4 का भाग दिया गया है। फिर 180 से 176 पे जाना है, मतलब 4 घटाया गया है। फिर 176 का 44 पे जाना है, तो हम 4 से इसको भाग दे देंगे अगर, तो हमको मिल जाएगा 44। फिर इसमें से हम 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 40, और फिर 4 से भाग देंगे हम तो हो जाएगा 10, और फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अगला अंक हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो अभी तो होगा ये नंबर वाला। इसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिकल वाला। अल्फ़ाबेटिकल में जाने से पहले आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये कौन कौन सा नंबर जो है वो होता है। देखिए हर नंबर का तो ट्रिक नहीं बनता है, लेकिन कुछ कुछ नंबर का ट्रिक बन जाता है, ठीक है। जैसे सबसे ईजी है टी है, टी से क्या होता है 20 20 का मैच होता है, ठीक है। फिर जैसे देखिए के है ना, तो के में यहाँ पे 2 भुजाएं दी गई हैं, मतलब कि के में हो गया कितना 11।
एम को अगर आप देखेंगे, एम ये ऐसे बना हुआ एम, तो एम में एक 3 ऐसे छुपा होता है, ऐसे देखिए ये 3 है, ठीक। तो एम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 नंबर। ऐसे ही अगर हम जी में देखें तो होता है G7, ठीक है। एच में देखें, देखिए एच ऐसे होता है, आप दोनों को ऊपर नीचे मिला देंगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। तो एच का कितना हो गया, एच का हो गया हमारा 8। आप लोग देखेंगे नेताजी लोग जो होते हैं वो लोग विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, विक्ट्री ऐसे वी बराबर, तो 2 उंगली वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। दोनों हाथों से 2 2 उंगली दिखाते हैं, तो विक्ट्री माने हो गया कितना, 22, ठीक है। आज के टाइम में जो पुरुष लोग हैं, जो लड़के हैं, उनकी शादी के लिए जो उम्र होती है वो क्या होती है, वो 21 साल की होती है, ठीक है। मतलब वो अब अंडर एज नहीं रहे, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो युवक हो गए हैं। तो 21 साल के जब हो जाएंगे तो शादी उनकी हो जाएगी, तो अब वो क्या, वो अंडर एज, मतलब यू से अंडर एज अब वो नहीं है। अंडर एज तो वैसे 18 होता है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको रख सकते हैं। ऐसे ही आई का है, आई अगर ऐसे है, आई में अगर हम ऐसे, इसको हम 9 आराम से बना सकते हैं। आई को हम लिख लेते हैं 9, जे को लिखते हैं 10, एम के बाद एन आता है तो ये हो जाएगा 14। फिर इसको आप धीरे धीरे याद कर लेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए टी के पहले ऐसा ये हो जाएगा 19, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, एक्स है ये 24 घंटा, मतलब कि 24 घंटा हो गया ये। डब्ल्यू कितना हो गया, 23, वाई का हो गया 25, जेड का हो गया 26। सिंपल है सब, आप 2 3 बार लिखेंगे उसको याद हो जाएगा। ओ होता है 15, पी का होता है 16, एल का होता है 12, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। तो ये सारा नंबर जो है ये याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में ये बहुत मदद करता है अगर याद रहता है तो। अब देखिए हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था इसके पहले, उसमें ये पढ़ा था कि जैसे राम अगर यहाँ पे बैठा हुआ है बीच में, और टोटल अगर 20 लोग हैं, तो आगे से अगर ये 10वें स्थान पर, तो पीछे से इसका कौन सा नंबर होगा। तो हम लोग क्या कहते थे, 20 लोग हैं तो उसको हम कर देते थे 21, और 21 में से हम लोग 10 घटा देते थे, मतलब पीछे से ये 11वें नंबर पे हो गया। सेम उसी प्रकार अल्फ़ाबेट में भी होता है, अगर कोई अक्षर हमारा बीच में यहाँ पे है, मान लीजिए के रखा हुआ है, तो के अगर बाएं साइड से 11वें पे है तो दाएं साइड से कौन सा होगा। तो टोटल लेटर होते हैं 26, तो हम क्या करेंगे, हम 27 लेंगे, और 27 में से इधर वाला जो स्थान है मतलब 11 उसको घटा देंगे, तो हमको इस साइड से के मिल जाएगा 11वें स्थान पे, मतलब जो योग हम लेंगे वहाँ पे 27 लेंगे अपोजिट साइड से। अब हमको यहाँ पे एक सीरीज मिली है, इस सीरीज को हम देखते हैं क्या हो सकता है इसको सोल्यूशन इसका। देखिए बी है, बी दूसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है, एफ छठवें पे आता है, आई 9वें पे आता है, एल 12वें पे आता है। तो यहाँ से 2 ऐड हुआ है, यहाँ से भी 2 ऐड हुआ है, यहाँ से 3 ऐड हुआ है, यहाँ से 3 ऐड हुआ है, मतलब 2 2 2 बार, 3 3 2 बार हो गया। तो अब यहाँ पे अब 4 ऐड होगा, तो यहाँ पे 4 ऐड होगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 नंबर पे कौन सा आता है, तो 16 पे आता है पी, ठीक है। तो ये अगला सीरीज में हमारा आ गया पी। तो इस प्रकार ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। फिर अगला हमारा आ गया सीरीज उदाहरण, ए जेड है, सी एक्स है, एफ यू है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, सी का अपोजिट होता है एक्स, एफ का अपोजिट होता है यू। लेकिन हमको ये तो पता है कि अपोजिट अपोजिट दिया है, लेकिन अगला अंक हमारा क्या आएगा। देखिए ए का नंबर कितना होता है, ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6। तो यहाँ पे कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है। अब यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए, यहाँ पे 4 जुड़ना चाहिए। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 कौन सा नंबर पे होता है, तो होता है जे। तो यहाँ पे हो जाएगा जे, और जे का जो रिवर्स नंबर होता है वो कितना हो जाएगा, देखिए जे होता है 10वें नंबर पे, और 27 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। तो हो जाएगा क्यू, हमने शॉर्टकट भी बताया था, जाने क्यों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जे क्यू। अगला जो सीरीज है वो है ए बी सी, ई एफ जी, आई जे के, एम एन ओ, फिर आगे बताना है। देखिए तो यहाँ पे इसको आप दो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी है, बीच में डी मिसिंग है, ई एफ जी, फिर एच मिसिंग है, आई जे के, एल मिसिंग है, एम एन ओ पी मिसिंग है। फिर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस। एक तो तरीका ये हो गया करने का, जो लोग मिसिंग मिसिंग अगर बीच में देख पाएँ डायरेक्ट। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए ये ए है, ए पहले पे आता है, ई 5वें पे आता है, आई 9वें पे आता है, एम 13वें पे आता है। तो कितना हो रहा है, हम यहाँ एक में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 5 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो 13 के बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो हमको 17 में मतलब कि हमको क्यू मिल गया। फिर ऐसे ही सबका 4 4 4 4 जोड़ते चले जाएंगे,
चूँकि देखिए सीरीज में चूँकि दिया भी हुआ है ए बी सी है, ई एफ जी है, तो हमको क्यू यहाँ पे मिल गया, तो क्यू आर एस हमारा तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। अगला है एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन ओ एल आर। आप यहाँ पे देखे होंगे जो ये वाला था, ये वाला, इसमें चूंकि रिवर्स नंबर था और यहाँ पे 2 3 4 के बढ़ते हुए क्रम में था, यहाँ पे सब में समान क्रम में है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है। इस प्रश्न में देखिए एल क्या है, एल है 12वें नंबर पे, एम कितना है, एम है 13वें पे, एन है 14वें पे, ओ है 15वें पे। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा 16वें नंबर पे। हमको 1 लेटर मिल गया, ठीक। हम दूसरा लेटर देखते हैं, एक्स कितना पे होता है, एक्स होता है 24 पे, टी होता है कितने पे, 20 पे, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे। मतलब देखेंगे सभी में -4 हो रहा है, -4। यहाँ पे जब -4 करेंगे तो 12 में 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 नंबर पे कौन सा होता है, 8 नंबर पे होता है एच। फिर हमको 2 लेटर तो मिल गया आराम से। तीसरा देखते हैं, तीसरा है एफ कितने पे होता है, 6 नंबर पे होता है, जे होता है 10 पे, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे। मतलब 6 4 10 4 14 4 18 4 22, 22 पे क्या हो जाएगा बी, तो इसका हो जाएगा पी एच वी हमारा हो जाएगा अगला लेटर, ठीक है। अगला हमारा जो सीरीज है उसमें देखिए नंबर भी दिया है और अल्फ़ाबेट भी दिया है। पहले हम नंबर देख लेते हैं। तो नंबर में 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। हमको नंबर क्या दिख गया, 17 दिख गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको यहाँ पे के का मतलब कितना हो गया 11, आई माने कितना हो गया 9, जी बराबर 7, ई बराबर 5, 2 घटाए 2 घटाए 2 घटाए फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, तो 7 नंबर पे होता है जी। फिर अगला इसमें से हम देखते हैं क्या हो सकता है, एम कितना पे है, 13 पे है, पी 16 पे है, एस कितना पे है 19 पे है, वी कितना पे है 22 पे है। तो 13 3 16 3 19 3 22 3 25, यहाँ पे 25वां लेटर कौन सा होता है, तो वाई होता है, जी वाई 17 इसका हो जाएगा। देखिए समझाने में इतना समय भले लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत इतना ये नंबर बहुत लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप जब एक बार नंबर को याद कर लेंगे तो आपके ब्रेन में वो डायरेक्ट अपने आप आ जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हमारी ये वाली जो सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको सॉल्व करने में लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक बहुत मैं अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपको ये सीरीज दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस सीरीज के बीच में से ही जो लेटर है वो खोजने की कोशिश करनी है। जैसे कि, और आपको ये खोजने का कोशिश करना है कि हमको कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेटर जो है एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर आपको गुच्छे में दिख रहा है और यहाँ पे लेटर आपको गुच्छे में दिख रहा है, ठीक। तो आप इन दोनों की सहायता से आप सीरीज बैठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी सी ए बी बी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम सी कर दें तो सी सी ए बी बी हो जाएगा, ठीक है। फिर सी सी ए बी बी, फिर सी सी ए बी बी, आपका बैठ गया। ये तो तरीका हो गया मतलब कि जहाँ आपको गुच्छे में दिख रहा है आप गुच्छे से आप पैटर्न को सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। देखिए अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा तो वो करना क्या है कि हम पहले जोड़ेंगे कि कितना लेटर दिया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 लेटर है, ठीक है। अब 20 लेटर है तो इसमें 20 लेटर में ये लोग क्या क्या पैटर्न बना सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ। 20 लेटर में अगर ये लोग पैटर्न बनाते हैं तो 4 4 का गुच्छा बनाते हैं या फिर 5 5 का गुच्छा बना के नंबर को ये रिपीट मोड में डालते हैं। जैसे कि अगर हमारे लिए अगर हम इसी को सॉल्व करते तो मैंने आपको बताया कि ये सी सी ए बी बी हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सी सी हमको मिल गया ए, सी सी ए बी बी हमको फिर से मिल गया, फिर सी सी ए बी बी हो गया, और फिर यहाँ पे सी सी ए ये बी बी है तो ये बी बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे गुच्छा बन रहा है वो 5 5 लीटर का गुच्छा बन रहा है, ठीक है। 5 5 का गुच्छा यहाँ पे बन रहा है, ठीक। यहाँ पे 3 पीछे दिया तो यहाँ पे 2 आगे कर दिया है, ठीक। तो हम लोग को ये करना है कि हम लोग 4 का गुच्छा, जैसे अगर 20 है तो 20 में जैसे 4 का गुच्छा चाहे 5 का गुच्छा। अब मान लीजिए कोई संख्या अगर 15 संख्याएं अगर हैं तो 15 संख्या में किसका कितने कितने का बन सकता है। 15 में हो सकता है 3 3 का गुच्छा बने या फिर हो सकता है 5 5 का गुच्छा बने। समझ गए आप लोग। इस प्रकार जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा लेटर है जिसमें, चलिए मान लीजिए 18 है, तो 18 में क्या हो सकता है, 18 में हो सकता है कि 3 3 का बने, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी कटेगा नहीं, हो सकता है 6 6 का बने।
ठीक है, 6 का बन सकता है, 3 का बन सकता है। कभी कभार वो क्या होता है कि एक तरीका जो सबसे कठिन क्वेश्चन इसमें बनता है वो इस प्रकार बनता है, जैसे पूरी सीरीज ऐसे दे दी जाएगी, ठीक है, और बीच में जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि 18 लीटर है, तो बीच में क्या होगा कि यहाँ पे आप मान लीजिए डिवाइड करने वाली लाइन है, तो 9 लीटर इसमें इधर हो गया, 9 लीटर इसमें इधर हो गया। तो होगा क्या कि जो स्टार्टिंग का लीटर होगा और जो अंत का लीटर होगा ये दोनों समान होता है उसमें। और यहाँ से जैसे पूरी सीरीज अगर यहाँ से ऐसे चलेगी ABCDEFGHIJ, मान लीजिए ऐसे अगर चल रही है, आई तक है, मान लीजिए 9 ही लीटर है तो आई तक है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे सीरीज चलेगी ABCDEFGHI, मतलब सीरीज यहाँ से आई तक बढ़ी और फिर यहीं से ये उल्टा होने मतलब रिवर्स होना चालू कर दी, ठीक है। तो ये पैटर्न भी बनता है और ये पैटर्न बनता है, तो लोग ज़्यादातर खोज नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कुछ पैटर्न बता दे रहा हूँ, ये पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। अगला हम लोग पैटर्न देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको ऐसे ग्रुप में खोजने की कोशिश करेंगे जो ग्रुप में दिया हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमको ग्रुप में दिख रहा है, यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, तो क्या है ये PPQP हमको ये दिख रहा है, और यहाँ पे QQP दिख रहा है, यहाँ पे QQP दिख रहा है, और यहाँ पे PP मतलब PQPP दिख रहा है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पे देखिए डबल Q और P दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है PPQP दिख रहा है। तो हम लोग दोनों जो पैटर्न है सीरीज है उसको एक बार लागू करने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे PPQP है और यहाँ पे है PQPP, तो उसको सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमको डबल Q दिया है, यहाँ पे डबल Q दिया है, तो ये उस हिसाब से तो सेट होगा नहीं। एक काम करते हैं, हम इसका अक्षर काउंट करते हैं कितना है लीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब ये 20 जो है वो अल्फ़ाबेट ही दिए गए हैं। अब 20 को हमने बताया था कि कितने कितने के ग्रुप में बांट सकते हैं, या तो 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं या फिर 5 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो पैटर्न से जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पे ये जो पैटर्न बना हुआ था और ये जो बना हुआ था, इसके हिसाब से हमने अदर को सेट कर लिया, ये तो सेट हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में सेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल Q है और फिर P है, तो यहाँ पे एक सिंगल P है, मतलब सिंगल Q है फिर P है, और यहाँ पे सिंगल Q है फिर यहाँ पे डबल P दे दिया है, तो ये पैटर्न कुछ अलग है। हम एक काम करते हैं, हम लोग इसको पहले 4 4 का सेट बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको 4 4 का सेट बनाइए, 4 4 4 4 और 4। अब आप लोग सेट करने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए पहला वाला जो डिब्बा है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे P भरते हैं, हमको दो ही चीज़ भरना है, तो P भरना है फिर Q भरना है। तो अगर हम यहाँ पे P भरते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर P भर रहे हैं, तो हमको सीरीज क्या बनी PPPQ, मतलब 3 P और 1 Q। और दूसरे वाले में क्या भर सकते हैं, हम दूसरे वाले में भर सकते हैं P भरें या फिर Q भरें। तो अगर हम P भरेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा PPQQ, या फिर हम ये भरें PQQQ, मतलब यहाँ पे 3 P है, देखिए 3 P है 1 Q है। यहाँ पे अगर हम P भरते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 P 2 Q, या फिर अगर हम इसको Q भरते हैं तो ये हो जाएगा 1 P और 3 Q हो जाएगा। और अगला वाला फिर देखते हैं, अगले वाले में अगर हम P भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2 P 2 Q, और Q भरेंगे तो 1 P और 3 Q। तो हमको सीरीज अगर बैठानी है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे 3 P है, यहाँ पे 1 Q है, ठीक। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 2 P 2 Q कर दें और अगले वाले सीरीज में 1 P और 3 Q कर दें। अगर इस प्रकार से कुछ सेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तब सीरीज हमारी ऐसे बनी। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे P, तो 3 P और 1 Q हो गया। फिर दूसरे में हम लिखेंगे P, तो हो जाएगा 2 P 2 Q, और तीसरे वाले में लिखेंगे P Q Q Q, ठीक है। इससे आपको क्या एक सीरीज आपको मिली कि 1 P है, देखिए 1 P है और यहाँ पे 3 Q है। फिर यहाँ पे दोनों 2 2 हैं, 2 P 2 Q है, मतलब P यहाँ पे घट रहा है, Q यहाँ पे बढ़ रहा है। और इसमें हो गया 1 P है और 3 Q है, ठीक। तो यहाँ पे सीरीज अब ख़त्म होती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए फिर हम यहाँ पे हमको फिर ये सीरीज ये वाली यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा PPPQ हो जाएगा, मतलब कि 3 P 1 Q हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 P है और 1 Q है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा PPQP, मतलब 2 P और 2 Q,
ठीक है। तो ये सबसे कठिन प्रकार के क्वेश्चन में ये आता है, ये पता नहीं कैसे मैंने पहले इसको डाल दिया है क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे कठिन प्रकार के क्वेश्चन में टाइप में आता है ये क्वेश्चन, ये तीसरा वाला। और आप इसको देख लिए हैं तो आपको अनुभव होगा कि क्वेश्चन जो किस किस पैटर्न पे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए ट्रिपल ए, 4 बार ए और फिर 4 बार ए और फिर बी। इस सीरीज में सारा का सारा जो लेटर है वो ए दिया हुआ है, केवल हमको एक जगह हमारा जो यहाँ पे है हमको बी दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमको या तो ए भरना पड़ेगा, हमको फिर बी भरना पड़ेगा, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि हमको बी ही ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें पैटर्न भी कोई ज़्यादा सेट हो नहीं रहा है, क्योंकि टोटल ये लगभग कितना है, 2 3 5 4 9 9 4 15 1 16, 16 के बाद 1 2 3 4 मिसिंग है, तो 16 4 20। तो हमको 10 से अगर हम डिवाइड करें, मतलब 2 हिस्सा में अगर बांटें 10 करें, तो 5 नहीं 6 5 10, तब भी नहीं बैठेगा, आधा आधा से भी ये सेट नहीं होगा। एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बी डाल दें, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, फिर ये 3 ए और बी हो जाएगा, 4 ए बी हो जाएगा, और फिर ये 5 ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 बार ए है, 1 बार बी है, 3 बार ए है, 1 बार बी है, 4 बार ए है, 1 बार बी है, 5 बार ए है, 1 बार बी है। ठीक, तो यही पैटर्न बहुत अच्छा है। इस मतलब ये पैटर्न थोड़े हट के हैं, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो लोग ज़्यादातर सोच नहीं पाते हैं। तो ये देखिए जो इसके पहले वाला प्रश्न था, ये जो घटने बढ़ने वाला ये जो है ना पैटर्न, देखिए 2 ए है, 1 बी है, यहाँ पे 3 पी है, 1 क्यू है, फिर 2 पी 2 क्यू है, और 1 पी 3 क्यू है। तो यहाँ पे पी का जो मान है वो, यहाँ पे पी का मान घट रहा था इस वाले में, और क्यू का मान जो है वो बढ़ रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगला हमारा जो सीरीज है वो है ए सी सी, फिर है देखिए यहाँ पे जो ये पैटर्न बना हुआ है ये वाला, इसकी सहायता से हम इनको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमको जहाँ भी ये बड़े ऐसे ग्रुप में दिखेगा ना, हमको मतलब समझ जाना चाहिए कि हमको वहाँ से हमको मदद हमको लेनी है। तो उसको चलिए सेट करते हैं। ये है सी सी बी बी सी सी, तो अभी क्या दिया है सी सी, ये हो जाएगा बी बी और फिर सी सी, और यहाँ पे ए भी है, मतलब ए सी सी बी बी सी सी, यहाँ तक हमको एक मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, ए के बाद अगर हम यहाँ पे सी रखते हैं तो ट्रिपल सी हो जाएगा, मतलब ए सी सी बी बी सी सी वाला पैटर्न जो है ये काम नहीं किया, हमको कोई दूसरा पैटर्न खोजना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये गिन लेते हैं कि कितना लेटर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, तो उसको आधा आधा लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 4 5 6 7 8, यहीं से डिवाइड हो गया ये। ठीक है, अभी 8 के हिस्से में बट गया है, चाहे इसको आप 4 में भी बांट सकते हैं, लेकिन 8 में इसको बांट के देखते हैं, चाहे रुके इसको 4 में कर देते हैं, 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, 16 है तो 16 का 4 का ब्लॉक बनेगा, चाहे ये 8 का बनेगा, 8 गुणे 2 का बनेगा, चाहे 4 गुणे 4 का बनेगा। ठीक है, तो अब हमको पैटर्न यहाँ पे क्या मिल सकता है, दिया ए सी सी के बाद हम क्या भर सकते हैं, हमको यहाँ पे भर सकते हैं बी भर सकते हैं, या फिर ए भर सकते हैं। तो ए सी सी बी बी सी सी ए, अगर यहाँ पे आप ऐसा भरिए, देखिए ए सी सी बी, ठीक है, और फिर बी सी सी ए, ठीक, फिर आप भर दीजिए ए सी सी बी और बी सी सी ए। ठीक, हाँ ये सेट हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो सी सी वर्ड है ना, देखिए हर के बीच में एक कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, ए सी सी बी और बी सी सी ए, मतलब यहाँ पे ए भी है, फिर बी ए है, फिर ए भी है, फिर बी ए है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा मैंने कठिन एग्जाम्पल भी उठा लिया है, लेकिन ये पैटर्न जो है ये ऐसे क्रैक हो सकता है कि जैसे अगर ये 16, जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 16 में आप उसको 4 में ब्रेक करिए, या फिर इसको 8 और 2 में आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर 8 और 2 में ब्रेक करेंगे तो आपको इतना बड़ा थोड़ा सा पैटर्न सोचना पड़ेगा ये क्या बन सकता है, लेकिन ये सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जबकि एग्जाम लोग इसको छोड़ करके चले आते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको कुछ जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा और दूसरा चैप्टर था, दोनों का कुछ जो है वो एग्जाम्पल में, मतलब एक प्रैक्टिस सेट दूंगा इसी में, और आप यहाँ से इसको देख के और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जोड़ पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, जोड़ पर आधारित सीरीज दिया है 16 23 31 40 50 61 और 73।
आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जोड़ेंगे तो 16 7 23 होता है, 23 और 8 31, 31 9 40, 40 50, 11 61 और 12 73 हो जाएगा। मतलब कि आपका अगला नंबर जो है वो 73 आएगा। आपको ये जोड़ पे आधारित ऐसा सीरीज बनता है। हम लोग ये सारा देख चुके हैं। फिर आते हैं घटाने वाले पे। घटाने वाले में देखिए 28 है, ये सॉल्यूशन इसका छुपा देते हैं थोड़ा। देखिए 28 28 है, फिर 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से 3 घटाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 5 5 दो बीच में से फालतू का दिया हुआ है, और 21 में से फिर 18 घटाया हुआ है, मतलब कि 3 घटाया हुआ है, और 14 में से फिर ऐसे घटाएंगे हम लोग 3, तो ऐसे हमारा 17 के आसपास आएगा। तो 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया कि 3 3 हमको घटाना है। और बीच में जो 5 5 दिया, जैसे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो अगला नंबर हमारा जो है 5 आ जाएगा। तो 11 और 5 हमारा बन गया। अगला उदाहरण हमारा है गुणन पे आधारित। गुणन पे आधारित क्या है, 12 दिया है, 6 6 9, फिर यहाँ पे गैप दिया है, फिर 45 और बड़ी संख्या 135 दी हुई है। तो ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा होता है। जैसे प्रश्न ये जो इस टाइप के पैटर्न होते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे 1/2 से गुणा किया था, ये पहले बैंकिंग में पूछे जाते थे, लेकिन अब ये बैंकिंग में ओल्ड पैटर्न हो चुके हैं। तो अब ये एसएससी चाहे अदर एग्जाम में जो ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ये भी पूछे जाते हैं। जैसे कि 12 है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 12 है, 12 से हमको कहाँ पे जाना है, 12 से हमको जाना है 6 पे। इसका मतलब है कि हमने 1/2 किया होगा, तभी तो हम 12 से हम 6 पे गए होंगे, या फिर हम 2 से भाग दे दें। तो 12 से हम 6 पे गए तो 1/2 हमने कर दिया। फिर 6 से 6 पे गए, मतलब हमने क्या किया है, 6 से हमको 6 पे अगर जाना है तो 1 का गुणा करेंगे। फिर 6 से 9 पे जाना है, तो 6 से 9 कितना होता है, 1.5 गुना होता है ना, तो हम हो जाएगा हमारा 1.5 गुना हो जाएगा। 9 से फिर हम करेंगे 2 गुना, तो हमारा हो जाएगा 18, क्योंकि देखिए आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना और फिर 3 गुना। इस क्रम में दिया है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। अगला जो है हमारा वो दिया 144 100 64। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे देखेंगे कि 144 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो बीच में हमारा जो अंक आ जाएगा वो हो जाएगा। तो ये देखिए 12 है, 10 है, 8 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 है, फिर 2 है, तो 6 मिसिंग वाला था, तो 6 6 का 36 हो जाएगा। इसका उत्तर 36 हो गया। अगला प्रश्न गुणन और घटाव दोनों पे आधारित होता है। जैसे कि 2 है, 2 से 5 गया है, 5 से 14 गया है, तो आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि सभी पे सेट हो जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर 5 2 2 तिहाई 6 और 6 में से 1 गया, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमको बना। फिर 5 से हमको 14 पे जाना है, तो 5 से 14 पे क्या हो सकता है, 5 तिहाई 15, 15 में से 1 गया, फिर 14 तिहाई 42 में से 1 गया। तो ऐसे ही 365 गुणे 3 में से 1 घटा देंगे तो हमको मतलब 1094 हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा। अगली सीरीज है 6 है, 7 है, 11 है और 20 है। इसमें क्या हो सकता है, देखिए कभी भी आपको सीरीज आपको मिलेगी ना, तो आपको मतलब यहाँ तो फिलहाल सोल्यूशन दिया हुआ है, कोई देख के बता सकता है, लेकिन यहाँ आपको करना क्या है कि हम पहले इसका अंतर निकालेंगे। सबसे पहला आपका बेसिक काम है अंतर। तो 6 से 7 का अंतर निकाले 1, यहाँ पे अंतर दिखा 4 और यहाँ पे अंतर दिखा कितना 9। अब आप देख रहे हैं कि जो संख्या दी हुई है 1 4 9, इस संख्या को देख के आपको कुछ याद आता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 4 9 जो है ये वर्ग है, 1 का 2 का 3 का वर्ग है। मतलब अगली संख्या हमारी जो होगी यहाँ पे 4 का वर्ग, मतलब कि 16 हो जाएगी। तो 20 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, सिंपल है। अगली संख्या दी हुई है हमारी 2 है, 3 है, 12 37 86। तो 2 से 3 में अंतर देखेंगे कितना है, 1 है। 3 से 12 का अंतर 9 है। 12 से 37 का जो अंतर है वो कितना है, 12 से 37 का अंतर हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। फिर 37 से 86, तो 86, तो ये हो जाएगा 16 में से 7 गया 9 और 7 में से 3 गया 4। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि देखिए ये जो 1 है ये क्या है, ये 1 का क्यूब है। ये कितना है, माफ कीजिएगा, स्क्वायर है। ये स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, क्यूब नहीं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, मतलब 1 3 5 7। फिर यहाँ पे अब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 81, मतलब कि 86 धन 81 जब आप जोड़ेंगे तो जो भी आएगा ये कितना आएगा, 6 1 7 8 16 167। तो अगली संख्या हमारी कितनी आ गई, 167 आ गई। तो इसी प्रकार आपको पहले देखिए अंतर आपको निकालना। आप डायरेक्ट यहाँ पे तो बना नहीं सकते हैं कि अंदर कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल के हम देखेंगे वहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 15 और 9 24। तो यहाँ पे ये तो 9 जो है वो 3 का वर्ग है,
7 जो है वो 2 के क्यूब -1 होता है। और ये तो यहाँ पे जो अंतर है, अंतर से संख्याएं जो है वो नहीं निकल रही हैं। तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं जैसे जो 15 वाली संख्या है ये कितनी है, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -1 है। ये कितना है, 5 का स्क्वायर -1 है। ये कितना है, ये 3 का स्क्वायर -1 है। मैंने बताया था ये 2 का स्क्वायर -1 है। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर -1 वाली सीरीज जो होती है, आप लोग को याद होगा स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ से इस सीरीज से क्वेश्चन ये लग जाएगा। देखिए सेम उसी पे प्रश्न बना हुआ है एक्स स्क्वायर -1 वाले से। अगला है 2 है, 5 है, 10 है, 17 और 26 है। तो 26 संख्या देख के आपको कुछ याद आ रहा है, 5 का स्क्वायर धन 1, 17 को देख के 4 का स्क्वायर धन 1, 10 को देख के 3 का स्क्वायर धन 1। ये सारा मैंने अपने थियरी वाले पोर्शन में बता दिया था। तो यहाँ से संख्या जो भी अगली आएगी आप जोड़ के बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और एक 37। अगला सीरीज हमारा कितना हो गया, 37 हो गया। ऐसे ही इसको भी देख के देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। ये तो आसान दिया है, 343 हो गया। अगली हमारी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। ये तो सब में 2 2 जोड़ दिया है, तो अगला संख्या हो जाएगा हमारे 20। फिर विषम संख्याओं पे आधारित हो गया, तो 2 2 सब में जोड़ा हुआ है, तो अगला हो जाएगा 19 हमारा। ठीक है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया होता है। अभाज्य संख्या का जो क्वेश्चन होता है बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि लोग, होता क्या है कि लोग वहाँ पे पैटर्न जब बनाने लगते हैं, और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो नॉर्मली पैटर्न पे वो चलती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, 5 है, 8 है, 13 है, 20 है, 31 है। तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं, अंतर इसका हम निकाल देते हैं, यहाँ पे 3 निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलेगा, 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, फिर 20 में से 13 गया तो 7 हो गया, 31 में से 20 गया 11 हो गया, और 44 में से 31 का तो बच गया 13। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी हमको संख्याएं दी गई हैं ना, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये एक लाइन से लगातार ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अगली संख्या हमारी 13 है, तो 13 के बाद हमारी अगली संख्या क्या आती है, 13 के बाद 17 आती है अभाज्य संख्या। तो 17 धन 44 कर देंगे, 17 धन 44 कितना आएगा, ये 7 4 11, ये आ जाएगा 61। ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 61। गुणोत्तर संख्या, गुणोत्तर संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब में 2 2 2 का गुणा हुआ है, तो हमारा जो भी अंतिम उत्तर आ गया हो जाएगा 92। हम लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। मिश्रित श्रेणी, मिश्रित श्रेणी हमारी क्या थी, जो हमने पढ़ा था, मिश्रित श्रेणी मतलब होता है कि हमने पहले या तो उसका हम योग करें, और योग और गुणा करें, फिर गुणा करें, योग करें, चाहे भाग करें, माइनस करें, भाग करें, धन करें, मतलब जो भी अगर 2 संक्रियाएं अगर एक साथ आ रही हैं तो वो मिश्रित श्रेणी बनेगी। ठीक है। जैसे कि हम अगर, हमने उदाहरण पढ़ा था गुणे 2 धन 1 वाला पढ़ा था, फिर गुणे 2 -1 वाला एक उदाहरण पढ़ा था। तो ये सारा जो है ये मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए संख्या पे क्या दी गई है, ये दी गया है 5 18 है 57 है। तो 5 3 15, 3 18, 18 3 18 3 54 धन 3 57, फिर 57 3 जो भी बनेगा आप सीरीज यहाँ पे बनाइएगा। तो ये काम भर का जो थियरी पोर्शन है वो कवर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका होमवर्क क्या क्या है, और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शो करूँगा। आप प्रैक्टिस सेट से आप जाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और उसका उत्तर जो है मैं, आप लोग बताइएगा, उसके बाद जिसका भी उत्तर सही होगा मैं उसको वहाँ पे एक लाइक कर दूंगा, आपको पता चलेगा कि हमारा उत्तर कौन सा सही है। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको आता, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सॉल्व करने में, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और मैं यहाँ पे लगभग 20 प्रश्न के आसपास दिखाता हूँ, चाहे आप लोग जितना देख पाइए, जितना आप लोग का मन हो सॉल्व करने का, आप इसको देखिए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझको पता चलेगा कि हाँ कुछ लोग तो इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट वीडियो देखने में। ये हमारा 21वां से सीरीज हो गया। ठीक है। 21 से लेके 27 तक, 27 से लेके 33 तक, और फिर 33 से लेके 39 तक, और फिर 39 से लेके 43 तक। तो सारे जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है ये ब्लड रिलेशन वाले का है। तो ये अब पहला से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चौथा से छठा क्वेश्चन, 7वां से लेकर के 10वां क्वेश्चन, और फिर 11 12। उसके बाद आप 26वां से सॉल्व कीजिए, ये दूसरा टाइप है। 26 से लेकर के ये 28 तक, और फिर ये 29वां क्वेश्चन, 29वां बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर ये जो क्वेश्चन बना हुआ है मतलब 30 से लेकर 32 तक ये वाला,
तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आरबीआई में पूछा हुआ है, 2016 का है, लेकिन आरबीआई का क्वेश्चन अच्छा होगा जरूर। और उसके बाद 33 से लेकर के 35 तक अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब कुछ बचने वाला है, चाहे ब्लड रिलेशन हो चाहे सीरीज वाला हो। हाँ, सीरीज वाले में जो अल्फ़ाबेटिकल वाला होता है उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल वाले में लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्वेश्चन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कर लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो अब तक है टोटल जो 6 टॉपिक है वो आर में कवर हो चुका है, और इसके बाद 4 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसकी वीडियो कल या फिर परसों तक आ जाएगी। तो आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि उसको आप ख़त्म करने के बाद अगर कहीं से भी, मेरे द्वारा नहीं लेकिन कहीं से भी अगर आप एक प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेते हैं रीजनिंग की, तो आपका ये पर्याप्त 15 नंबर कहीं नहीं गया है। क्योंकि आप देखिए जीएस कितना भी पढ़ के आते हैं, लोग संभावना नहीं रहती है कि आप उसमें पाएंगे ही पाएंगे नंबर श्योर शॉर्ट एकदम, लेकिन रीजनिंग में श्योर शॉर्ट संभावना है कि आप पढ़ के अगर जाएंगे तो आप 15 में 15 तो क्वेश्चन लगा के आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, जिसने भी अगर देखा हो, और अगर देखा हो अंत तक तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।